वेदों जितने भी दार्शनिक सूक्त हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से नासदीय सूक्त हमने लास्ट टाइम सुना था। इस बार हिरण्यगर्भ सूक्त हमने सुना। जो सृष्टि के रचयिता है, उन परब्रह्म का क्या महात्म्य है, वो इसमें हमें देखने को मिलता है। और वेद कहते हैं कि ऐसे परब्रह्म को पाकर कस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं मेरा हविष आपको छोड़ के और मैं किसको अर्पण करूंगा, क्योंकि पूरी सृष्टि आपसे चलती है। पूरी सृष्टि के उत्पन्न हिमवन पहाड़, जो नदियां बहती, सब आपके इशारों पे सब चलते हुए, आपको छोड़ के मैं और किसको ये मेरी हविषा अर्पण करूं। तो ये पूरा बहुत दार्शनिक अर्थ वाला, मैंने तो सामान्य अर्थ ही आपको थोड़ा बताया, लेकिन बहुत दार्शनिक अर्थ से पूर्ण ये हिरण्यगर्भ सूक्त है। अभी आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई बता सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आपको चित्र दिख रहा है? हाँ हाँ। आप चित्र को थोड़े ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। ये वाद परंपरा है, जो दो सामने बैठे हुए हैं और जेंट्स भी बैठे हुए हैं और लेडीज के साथ भी वाद हो रहा है। ये रिलेटेड तो वाद परंपरा है, वो सही है, लेकिन एग्जैक्टली आप अभी वहां तक पहुंच ही गए हो कि कौन सी वाद वो परंपरा में। कुंडल केशी का है क्या यह केस? किसका? कुंडल केशी जो आप बोल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, कुंडल कैसे वाला नहीं है। वैसे ये चित्र में ढूंढ रहा था और कुछ, और मुझे ये पुराना, बहुत पुराना चित्र है, मुझे मिल गया और मैंने सोचा कि आप सबको भी ये चित्र में दिखाऊं। वैसे जो बड़ी बहस जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, बड़ी डिबेट और बड़ा शास्त्रार्थ जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में हुआ, उनका ये चित्र है। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये मंडन मिश्र का और शंकराचार्य वाला है, क्योंकि ये कोई ब्राह्मण को देख के तो हम कैसे शंकराचार्य उनको बोल सकते, लेकिन फिर एक ऐसा एविडेंस है जो हमें डेफिनेटली, हम उस निर्णय तक आ गए कि ये चित्र इनका ही है। क्योंकि देखिए, आप ऊपर पिंजरे में दो पैरट्स है, तो ये बात आएगी। आप देखिए हर जगह पे जब शास्त्रार्थ हो रहा है तो भी ऊपर दो ऐसे पिंजरे में पूरे हुए दो पैरट्स आपको देखने को मिलेंगे, तोता देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पता होगा कि मैंने एक बात कही थी कि मंडन मिश्रा कौन थे। गिरांगना यत्र गिरो गिरंते, क्या आप कोई पूछेगा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है, तो चले जाओ जहां पक्षी है। शास्त्रार्थ में कोई बीच में रुक गए और पक्षी या तो शिष्य बीच में रुक गए और पक्षी जिनका जवाब दे देंगे, समझ लेना वो मंडन मिश्र का घर है। तो ये तोते को देख के हमें निर्णय पे आना। देखो पहले आते हैं, पहले चार भाग है चित्र में। पहले शंकराचार्य जी आते हैं, फिर दूसरे में देखिए बीच में उभय भारती बैठे हुए हैं, सामने दोनों है मंडन मिश्र और शंकराचार्य। तीसरे में देखिए कि फिर उनका शास्त्रार्थ शुरू हुआ और चौथे में उभय भारती बैठ गई है। इसलिए पूरा चित्र मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में हुए शास्त्रार्थ को हमें दर्शाता है। एक अच्छा चित्र मिला तो आपसे शेयर करने की मैंने अच्छा प्रयास किया है। बहुत पुराना पेंटिंग है। ओके, इसके बाद हम लास्ट टाइम में कैसे कैसे टॉपिक होते थे, डिबेट के क्या विषय होते थे, उसमें भी जैसे धर्म है तो क्या होता था, धर्म में कौन कौन से विषय को लेके डिबेट होती थी। लास्ट जो 15-20 मिनट थी उसमें मैंने सब ये बात कही थी। उसमें भी विशेष करके जैसे साहित्य की बात आएगी तो रस को लेके डिबेट चलेगी कि रस कितने हैं, कोई 8 रस मानेंगे, कोई 9 रस मानेंगे, और कोई शक्ति को लेके क्वेश्चन करेंगे भाई अभिधा लक्षण और व्यंजना शक्ति है, तात्पर्य स्वीकारना नहीं स्वीकारना। ये सारी डिबेट लिटरेचर में भी देखने को मिलती है। स्पेशली कालिदास जी के रचना को लेके भी बड़ी डिबेट चलती है कि ये पद्म पुराण में तो ये है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास जी ने ये स्टोरी का ये परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया। ये सारी
अलग अलग शास्त्र में अलग अलग, जैसे आप निरुक्त को लेके, मैंने निरुक्त की भी बात कही थी, तो उसमें कोई बोलेगा ये शब्द का ये अर्थ होगा, वेदों में निहित ये शब्द का ये अर्थ होगा। तो ये सारी बातें, या तो सारा एक क्या क्या सब्जेक्ट होते थे, और वो डिबेट की परंपरा या तो शास्त्रार्थ की परंपरा चलते चलते कास्ट सिस्टम के ऊपर हो, स्त्री के अधिकार के रूप में हो, तो ये सारे विषय के ऊपर भी डिबेट चली। और उसमें भी धार्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तो मूर्ति पूजा को लेके डिबेट चलती थी, शास्त्र चलता था, भगवान एक है अनेक है वो लेके चलता था, जीव के स्वरूप को लेके चलता था, या तो फिर जीव और ब्रह्म के संबंध को लेके चलता था, सृष्टि के रचना के लेके चलता था। तो हम ढूंढने जाएंगे, जब हमारा ये वाद परंपरा की जब शुरुआत हुई, तब मुझे भी नहीं इतना पता था कि वाद परंपरा में इतना कुछ निहित है। लेकिन आपको पढ़ाने की दृष्टि से मेरा भी बहुत स्वाध्याय हुआ, और मुझे भी बहुत कुछ, ये मुझे ऐसा फील हुआ कि कितनी बड़ी प्राउडेबल मूवमेंट हुई ये वाद परंपरा की। हर जगह पे, हर स्थान पे, काशी में हो या बहुत जगह पे ऐसी हुई। तो वाद परंपरा को पढ़ते पढ़ते हम आज अंतिम अध्याय तक पहुंच गए हैं। वाद परंपरा क्या है, क्या थी, कहाँ कहाँ वाद हुए थे, या तो कहाँ शास्त्रार्थ हुए थे, वैदिक कालीन वाद क्या थे, महाभारत रामायण में क्या था, ये सारी बातें हमने देख ली है। अभी एज ए कंक्लूजन के रूप में दो तीन बात समझनी है जो हमारे कोर्स में है। एक तो अधिकरण, कंसेप्ट ऑफ अधिकरण, तो अधिकरण क्या है वो समझना है। इसके साथ साथ आज हम दूसरी कथा, वाद, जल्प और वितंडा, ये चार क्या है इसके बारे में समझेंगे। और इसके बाद एक नया टॉपिक जो आपने मुझे दिया हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं, वो है कि कौन से शास्त्र में कौन सा वाद है और उसका व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, कि उसके पीछे उनका कारण क्या है। जो शास्त्र है वो एक वाद को लेके अपना मत स्थापित करते हैं, तो वाद क्या है। हर दर्शन, मेरा प्रामाणिक ऐसा प्रयास रहेगा कि हर दर्शन से एक वाद उठा के आपको समझाऊं कि क्या है, हम अपनी भाषा में समझेंगे। हम शास्त्रों की भाषा में तो नहीं समझ सकते, न मेरा दर्शन शास्त्र में इतना मैं आपको समझा सकता हूं वो एक एक संस्कृत के वर्ड को लेके, लेकिन हमें जानना जो चाहिए वो बात अभी आपको समझा रहा हूं। तो आज के ये व्याख्यान की शुरुआत यही वाद परंपरा की अधिकरण से हम कहते हैं। सबसे पहले अधिकरण, तो अधिकरण के बारे में हम जाने से पहले, अधिकरण शब्द हमें हर शास्त्र में देखने को मिलता है, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले भी हम थोड़ा देख ले कि इन संस्कृत द टर्म अधिकरण refers to a chapter or topic within a larger text, typically a philosophical or legal text. अधिकरण can be translated as subject matter or topic of discussion. तो सारे शास्त्रों का निचोड़ हम देखने गए तो ऐसा पता चला कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है, या तो अधिकार के पूर्व कही हुई कुछ बात हो सकती है जिसको हम अधिकरण कहते हैं। ईच अधिकरण टिपिकली present a specific philosophical or legal question or problem which is then discussed and debated by scholars or commentators. तो एक विषय को लेके जो डिबेट चलती है, तो इसको आधार बना के भी एक अधिकरण शब्द हमें देखने को मिलता है। और जो लीगल क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो या डिस्कशन और डिबेट में जो परिवर्तित हो जाता है स्कॉलर के द्वारा, तो ये अधिकरण ये सारी बातें प्रेजेंट करता है। ये कंक्लूजन मैंने आपको पहले बता दिया, अभी थोड़ा हम विस्तृत में देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अधिकरण एज पर पाणिनि ग्रामर। देखो, ये जो वाद परंपरा में हम अधिकरण देखने जाएंगे तो पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है उनसे कुछ रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि पाणिनि जी ने हर शब्द के हर प्रोसेस के लिए ग्रामेटिकली जो प्रोसेस होती है, या तो उनके लिए नए नए संज्ञाएं दी है। जैसे हम वृद्धि बोलते हैं या तो गुण बोलते हैं, तो हम अपनी भाषा में गुण इट मींस कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन पाणिनि की भाषा में हम गुण देखने जाएंगे तो अ और ई मिलके ए बन जाना, इसको गुण कहा जाता है। और गुण किसको कहना है, तो अ, ए और ओ को हम गुण कहेंगे। इसलिए एज पर ग्रामर अधिकरण, कहीं पे भी आप अधिकरण सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको पाणिनीय ग्रामर का ही रेफरेंस मिलेगा। तो पाणिनि जी
अधिकरण किसको कहते हैं? तो उन्होंने 7 विभक्ति में षष्ठी विभक्ति को हटा के 6 विभक्ति के एक नाम दिए हुए, जिसको वो कारक कहते हैं। जैसे पहली विभक्ति कर्ता है, दूसरी कर्म है, तीसरी करण है, चौथी संप्रदान है, पांचवी अपादान है, छठी विभक्ति है उसको संबंध कहते हैं और सातवीं को अधिकरण नाम दिया हुआ है। इसलिए व्हेन वी आर सर्चिंग अबाउट अधिकरण तो सबसे पहले वो आपको विभक्ति के ऊपर ही ले जाएगा। अभी कर्ता कर्म करण क्या है वो अभी इसमें ग्रामर में हम नहीं जाएंगे। जैसे पुस्तक से बोलना है तो हम पुस्तके न बोलेंगे, पुस्तक के लिए बोलना है तो पुस्तकाय बोलेंगे, पुस्तक को बोलना है तो पुस्तकम बोलेंगे। तो ये पुस्तक में बोलना है तो पुस्तके बोलेंगे। तो ये पुस्तकाय, पुस्तकात, पुस्तकेन, पुस्तकस्य, ये जो हुआ वो सारे विभक्ति को अर्थ अकॉर्डिंग टू अर्थ हम विभक्ति चेंज कर रहे हैं। उसमें से कारक के बारे में छोटी बात आपको बता के आगे जाना चाहूंगा कि कारक क्या है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा अन्वय होता है, अन्वय मीन्स जुड़ जाना क्रिया के साथ, वो कारक होता है। जैसे राम का पुत्र लव युद्ध कर रहा है तो युद्ध रूपी क्रिया के साथ सीधा कॉन्टेक्ट लव का है तो लव है वो कारक हो सकता है। युद्ध भी कारक हो सकता है क्योंकि युद्ध नहीं, सॉरी, अच्छा कोई दूसरा है, क्योंकि युद्ध तो वैसे हम युद्ध कर रहा है ऐसा बोलेंगे, युद्धम करोति तो युद्ध कर्म हो सकता है। युद्धति बोल देंगे तो युद्ध कर्म नहीं हो सकता है। तो युद्धम करोति बोल दिया तो कुछ कर रहा है उसमें युद्ध का संबंध जुड़ गया तो वो भी कारक बन गया, लव भी कारक बन गया। लेकिन राम यहाँ कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि राम को लड़ने के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। राम का पुत्र लव लड़ रहा है या तो कुश लड़ रहा है, तो संबंध लव और कुश का है। तो राम यहाँ संबंध हुए, इसलिए उनका सीधा क्रिया के साथ अन्वय नहीं होने के, अन्वय यानी कि क्रिया के साथ सीधा उसका जुड़ाव नहीं है। इसलिए पाणिनि जी ने 1 2 3 4 5 6 7 में से 1 2 5 और 7 ये 6 को ही कारक बोला है और षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं बोला है। छोड़िए, हमें अभी कारक पे नहीं जाना है। लेकिन उसमें से एक कारक जो सातवीं विभक्ति है वो अधिकरण है। वो अधिकरण में पाणिनि जी कहते हैं, इस पर कौमुदी में आपको बात करूंगा भट्टोजी दीक्षित की, तो ऐसे कहेंगे कि 3 टाइप के अधिकरण होते हैं। उसमें एक होता है औपश्लेषिक, वैषयिक और आधार का तीसरा नाम मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन मैं आपको जैसे 3 प्रकार के अधिकरण मीन्स आधार, 3 प्रकार के आधार होते हैं। अभिव्यापक, हाँ, तो एक होता है वो आधार, कैसा आधार कि हम कटे आस्ते, हम किसी चेयर पे बैठे हैं तो हमारे बैठने रूपी जो क्रिया है उसका आधार क्या है? तो चेयर है, क्योंकि उसके ऊपर हम बैठे हैं। तो ये एक आधार हुआ। दूसरा आधार है हम विषय वैषयिक आधार बोलते हैं, जिसको अधिकरण, वैषयिक अधिकरण कहा जाता है। हम बोलेंगे मेरे शास्त्रार्थ या वेदवाद परंपरा के जानने के विषय में मेरी जिज्ञासा है, तो उस विषय में तो ये वैषयिक हो गया, वैषयिक अधिकरण हो गया। उस विषय में मेरी जिज्ञासा है। इसका अर्थ ये नहीं कि उस विषय कोई वस्तु है उनके ऊपर आप बैठ के उसको जानोगे। इसका अर्थ ये है कि उस विषय के रिलेटेड आपको कुछ जानना है, तो ये वैषयिक अधिकरण हुआ। एक अधिकरण हुआ वो पहला जो मैंने बोला वो सीधा आधार के बोला, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। जो सीधा पहला मैंने बोला कि हम चेयर पे बैठे हैं तो चेयर हमारा आधार है, तो वो औपश्लेषिक कहा जाता है। मिल गया तीसरा नाम, तो ये औपश्लेषिक कहा जाता है। दूसरा है वो वैषयिक और तीसरा है अभिव्यापक। अभिव्यापक यानी किसी एक वस्तु में दूसरे का व्याप्त होके रहना। व्याप्त होके रहना इट मीन्स पूरे उस वस्तु में उसका फैला हुआ रहना। जैसे कि हम बोलेंगे कि तिल में तेल है, तो तिल में कहाँ है? आप कोई मुझे बोलेगा कि तिल के आगे के भाग में तेल होता है या पीछे के भाग में तेल होता है कि तिल के बीच में तेल होता है? नहीं, पूरे तिल में तेल है, पूरी मूंगफली में तेल है। मैंने तिल में तेल बोला, इट्स मीन्स पूरे तिल में तेल है। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि घर पे एक व्यक्ति है तो या घर में व्यक्ति है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे घर में एक व्यक्ति, वो औपश्लेषिक हो गया। तो पूरे घर में यानी कि ऊपर तीसरे फ्लोर में भी है, दूसरे फ्लोर में भी है, पहले फ्लोर में भी, ऐसा नहीं हो सकता वो, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर वो अभिव्यापक हो जाएगा। तो ऐसे 3 टाइप के अधिकरण पाणिनि जी ने बताए हुए हैं। लेकिन
इस अधिकरण का हमारी वाद परंपरा के साथ कुछ जुड़ना नहीं है। सिर्फ जानने के लिए मैंने ये तीनों अधिकरण आपको समझाने के लिए और थोड़ा कुछ ग्रामर की बात आपको ज्ञात हो इस विषय को लेके मैंने अधिकरण शब्द समझा दिया। तीन अधिकरण औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का उदाहरण है कटे आस्ते यानी कि आसन पे बैठना। अभिव्यापक का उदाहरण है तिलेसु तैलम। और वैषयिक यानी किसी विषय में जिज्ञासा जानना। इट मींस मोक्ष इच्छा अस्ति, तो मोक्ष में इसकी इच्छा है, मोक्ष विषय में इसकी इच्छा है। तो वहां भी सप्तम, ये तीनों में सप्तम हुई लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। तो ये तो था पाणिनि जी का अधिकरण, लेकिन हमें और आगे जाना है। अभी मीमांसा दर्शन में हम अधिकरण को ढूंढने गए तो वहां भी एक नई बात आई कि जो अधिकरण विच कंपेराइजिस ऑफ फाइव फोल्ड प्रोसेस, अधिकरण क्या है। देखो व्याकरण को छोड़ के मीमांसा में अधिकरण की ये जो फाइव फोल्ड प्रोसेस जो देखने को मिली, वो ऐसा हम कह सकते हैं इसका वाद परंपरा के साथ सीधा संबंध ही नहीं, यही वाद परंपरा है कि वॉज द मेथड ऑफ वाद परंपरा कहेंगे तो ये अधिकरण आएगा। एज पर मीमांसा ये 5 स्टेप होते हैं। उसमें सबसे पहले विषय वाक्य, नथिंग द स्क्रिप्चरल सेंटेंस अंडर डिस्कशन। पहले कुछ विधान वाक्य कह देना कि भी ये वस्तु है, भगवान नित्य है, ऐसा मैंने बोल दिया। फिर उसमें समस्या आएगी, फॉर्मुलेटिंग द डाउट एज द करेक्ट एंड रिलेवेंट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो उसके मीनिंग को लेके या तो उसमें से कुछ शिष्य प्रश्न करेंगे कि भाई भगवान नित्य कैसे हो सकते हैं, आपने बोल तो दिया लेकिन कैसे हो सकते। तो वाक्य सही होते हुए भी कुछ संशय हो गया, तो वो जो संशय उनको, जिसको हम समस्या कहते हैं। तो ये अधिकरण का दूसरा स्टेप है, फाइव फोल्ड प्रोसेस में दूसरी प्रोसेस। इसके बाद पूर्व पक्ष आएगा। पूर्व पक्ष आएगा, वो ऐसा कहेगा जैसे हम कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, आप गलत बता रहे हो, तो भगवान नित्य हो ही नहीं सकते। तो ये कोई उदाहरण शास्त्र का नहीं, मैं अपने आप समझाने के लिए दे रहा हूं। तो भगवान हो ही नहीं सकते नित्य, ये जो बात मैंने रख दी वो पूर्व पक्ष हो गया। प्रेजेंटेशन ऑफ द अनसाउंड इंटरप्रिटेशन द ऑब्जेक्टर और द अपोजिंग स्कूल, यानी कि जो मुख्य पक्ष के विरुद्ध किसी की बात कहना वो पूर्व पक्ष हो सकता है। और भारतीय शास्त्र परंपरा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें से ज्यादातर ग्रंथ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों को लेके ही लिखे गए हैं। आप मीमांसा उठाओ या तो फिर व्याकरण में महाभाष्य को उठाओगे या तो ऐसे से बहुत, तो पहले वो दूसरे की बात करेंगे। मैंने बोला था कि निरुक्त की बात आएगी तो कोई भी शब्द का मीनिंग करना है तो वो बोलेंगे कि ये कहते हैं, ये कहते हैं। हाँ, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का बेस्ट एग्जांपल मेरी दृष्टि में अर्थशास्त्र हो सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने, कोई भी कौटिल्य ने कोई भी बात प्रस्थापित करने से पहले कि नारद ये कहते हैं, नारद पिशुन ये कहते हैं, भीष्म ये कहते हैं और स्मृति ग्रंथ ये कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी बात ये है, तो पहले पूर्व पक्ष की स्थापना करेंगे, बाद में अपने पक्ष स्थापित करेंगे। तो ये पूर्व पक्ष, फिर उत्तर पक्ष, द रिफ्यूटेशन ऑफ द फॉर्मर पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रीजन्ड इंटरप्रिटेशन। तर्क के साथ, तर्क रूपी बुद्धि के साथ कोई भी बात को वहां स्थापित करना जो वास्तविक है, और अपना जो फाइनल डिसीजन होता है उसको स्थापित करना वो उत्तर पक्ष होता है। और लास्ट में वो स्थापित करके आर्ग्यूमेंट फॉर द कंक्लूजन रीच, उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है कि भगवान नित्य नहीं है ऐसे आप कहते हो, लेकिन ये एविडेंस मेरे पास है, इसके अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू दैट के भगवान नित्य है, तो इस कंक्लूजन तक पहुंच जाना उसको हम निर्णय कहेंगे। तो जब व्हाट इज अधिकरण आपको एज पर मीमांसा पूछा गया तो ये फाइव फोल्ड प्रोसेस ही आपको समझनी पड़ेगी। पहली प्रोसेस है विषय वाक्य, फिर समस्या, फिर पूर्व पक्ष, फिर उत्तर पक्ष और बाद में कंक्लूजन, इट मींस निर्णय। तो ये तो मीमांसा, लेकिन हमारे कोर्स में जो अधिकरण दिया हुआ है वो एज पर मीमांसा ऐसे वहां कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मुझे जब तक पता है कि वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लेके वो अधिकरण कहा गया है। इससे पहले हम जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र मींस, अर्थ मींस क्या? एनीबडी नोज व्हाट इज अर्थ?
फिनेंस को बोलते हैं क्या अर्थ? नहीं, रेगुलेशन, लॉज, लॉ, लॉ, लॉ एंड रेगुलेशन। एक ही मिनट, हाँ, फिर से कहिए। लॉ, लॉ, रेगुलेशन। It is related with the money, generation of the income. लेकिन अर्थशास्त्र में तो रेगुलेशन है ना, लॉज है ना, डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट थिंग्स। हाँ वो तो है, लेकिन when you ऐसे, हाँ, ऐसे ask, अर्थ का मतलब आज के दिन में अर्थ का मतलब तो पैसा। हाँ वैसे हाँ। अदरवाइज ऑल्सो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसमें भी अर्थ का मतलब जनरेशन ऑफ दी इट इंक्लूड ऑल मनी प्रॉपर्टी एवरीथिंग। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, यहाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक ही मिनट। हाँ आवाज क्या स्पीकर में निकल, सॉरी सॉरी। हाँ अभी बोलिए, अर्थ मीन्स आप क्या समझते हैं? हाँ मेरा ये मानना है कि अर्थ मतलब टू जनरेट और क्रिएट द प्रॉपर्टी और अर्न द मनी और इंक्रीज और एस्टेब्लिश द प्रॉपर्टी। और मेरा मानना है कि लॉ, लॉ एंड रेगुलेशन। ओके, रो और रेगुलेशंस। ओके, हम सीधे चाणक्य जी को ही पूछते हैं कि आप, लेकिन आपने पहले आई थिंक गणतरा जी ने कहा ना। हाँ तो ये बात सारे थोड़ा और नजदीक थी, क्योंकि अर्थशास्त्र में अर्थ शब्द की व्याख्या स्वयं चाणक्य जी ने की हुई है, कौटिल्य जी ने की हुई है। हाँ अधिकरण, सबसे पहले अर्थशास्त्र के हम परिचय थोड़ा देख लेते कि अर्थशास्त्र है वो आप सबको पता है कि उस टाइम पे चंद्रगुप्त को शासन में बिठाने की, गद्दी पे बिठा के जो पूरी शासन व्यवस्था को कैसे चलेगी, उसको चलाने के लिए क्या क्या नियम होंगे, कैसे निर्णय करना, प्रधान जिसको बनाएंगे उनकी परीक्षा कैसे होंगी, ये सारी बातों को लेके जो कुछ भी ग्रंथ तैयार हुआ, और उसके बाद आने वाले बिंदुसार आदि सब राजा अशोक तक हम बोल सकते, जिन्होंने एक ऐसा हम बोलते कि एक संविधान बना के जो फॉलो हुआ वो अर्थशास्त्र। ये तो आपको इतिहास पता है। लेकिन अधिकरण, उसमें 15 अधिकरण है। अभी देखो अधिकरण की बात आ रही है तो इसमें ही 15 अधिकरण है, और स्वयं चाणक्य जी ने जो 15 चैप्टर थे, हर चैप्टर का नाम ही अधिकरण दे, ये पहला अधिकरण है, ये दूसरा अधिकरण है, ये तीसरा अधिकरण है। तो अधिकरण, जैसे हम अध्याय बोलते हैं वैसे उन्होंने अधिकरण शब्द का यूज किया है, इसलिए अधिकरण डायरेक्ट हम अर्थशास्त्र से ही जुड़ जाते हैं। इसमें 180 प्रकरण है और इसके रचयिता कौटिल्य, ये सब आपको पता है। अभी अर्थ शब्द की व्याख्या करते हुए कौटिल्य जी कहते हैं कि एक प्रश्न था, अधिकरण और अन्वीक्षिकी ये क्या दोनों एक है या अलग है? नहीं 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 नहीं, आप जोड़िए नहीं, अधिकरण और आन्वीक्षिकी दोनों अलग है। ओके। उन्होंने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याओं की बात सबसे पहले कही है। वो पूरा विषय ही अलग है, लेकिन आप जब स्टार्टिंग करोगे तो उसमें आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 बात आएगी। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, और ये चारों बात, ये स्टार्टिंग का एक टॉपिक है, हम उसमें जाएंगे तो मैं आपको न्याय नहीं दे पाऊंगा आज के विषय को, लेकिन ये एक अलग विषय है। अधिकरण इस मीन्स अधिकार से कुछ कहना, इसका अर्थ है अधिकरण। लेकिन अधिकरण पे जाने से पहले अर्थ शब्द को हम देखते हैं। तो स्वयं कौटिल्य जी कहते हैं कि मनुष्याणाम वृत्ति ही अर्थ, यानी कि मनुष्यों की जीविका जो है उनको ही अर्थ कहते हैं। हमें पैसा कमाना है और पैसा से हमारा जीवन चलता है, तो पैसा हमारे लिए अर्थ है, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा कहते हैं कि मनुष्यवती भूमि इत्यर्थ। अभी पैसा कमाने के बाद आप क्या करोगे यार? अच्छा, यहाँ हम थोड़ी भूमि रखते हैं, वो हमारे वर्चस्व में रहे, पैसा बढ़ेगा हम बेच देंगे। तो ये मनुष्य से युक्त जो भूमि हुई उसको भी अर्थ कहते हैं। अर्थ मीन्स सिर्फ पैसा नहीं किया है, याद रखना। कौटिल्य जी कहते हैं कि मनुष्य की जीविका अर्थ हो सकती है, उसके साथ मनुष्य से युक्त जो भूमि है वो भी अर्थ हो सकता है। तस्याः पृथिव्याः लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थम शास्त्रम इति।
इससे आगे की बात उस भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले जो उपाय का निरूपण करने वाला जो शास्त्र है उसको भी हम अर्थशास्त्र कहेंगे। ये कौटिल्य जी ने सीधा कहा कि जीविका अर्थ है, मनुष्य से युक्त भूमि भी अर्थ है, और उस भूमि के हाउ टू सेव दैट लैंड, कैसे हम उनकी रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा के उपाय। अभी हम आज से चाणक्य के टाइम पे चले जाएंगे तो पता चलेगा कि कभी उस टाइम पे क्या होता था कि वर्चस्व स्थापित करने के लिए या तो राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण करना, आक्रमण करने के बाद जीतने के बाद जो भूमि हुई उनको भी अर्थ कहा जाता है, और उन भूमि को बचाने के लिए पूरा शस्त्र सरंजाम वहां स्थापित करना, सैनिकों की वहां फौज लगाना, ये सारा भी जो उपाय है उनको बताने वाला कि कैसे हम शास्त्र देश की रक्षा कैसे करें, हम अर्थ को, अर्थ यानी पैसे का व्यवहार कैसे चलाएंगे, ये सारे गाइडेंस देने वाला जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। तो ये 3 अर्थ कौटिल्य जी ने बताए हुए हैं, मनुष्य की जीविका, उनसे युक्त भूमि, और उस भूमि को प्राप्त करने, किसी राज्य को प्राप्त कैसे करेंगे और प्राप्त करने के बाद उनको कैसे अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ये जो निरूपण करने वाला शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। आज की दृष्टि में मैं एक थोड़ी बात आपको बोल दूं कि आज की दृष्टि में हम देखने जाएंगे तो अर्थशास्त्र को कोई ऐसा बोलते हैं कि पूरा अकाउंटिंग इसमें है, ये सारी बातें हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन आज की दृष्टि में बहुत कम है। अकाउंटिंग की दृष्टि से हम अर्थशास्त्र पूरा नहीं देख सकते, क्योंकि आज सॉरी, आज का जो अकाउंटिंग जो है वो पूरा अलग है, और उस टाइम पे तो ये अर्थशास्त्र मैंने खुद ने थोड़ा कुछ पढ़ा है तो पता चलता है कि एक राजा होगा, वो भोजन करने से पहले भी क्या प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल कि राजा होगा, वो भोजन करेगा तो वो भोजन कैसे करना, वो भोजन में किसी ने, क्योंकि उस टाइम था, कोई पॉइजन ऐड करेगा ही, और बहुत ऐसे प्रयास हुए। इवन स्टोरी तो वहां तक मिलती है कि चाणक्य को भी पॉइजन दिया हुआ था, लेकिन चाणक्य, मैंने जब तक कुछ पढ़ा उसमें ऐसा मिला कि चाणक्य कहते थे उस स्टोरी में कि मैंने खुद ने, मेरे जन्म से लेकर मैंने पॉइजन खाया हुआ है, इसलिए आपका पॉइजन की कोई भी इफेक्ट मेरी बॉडी पर नहीं पड़ेगी। तो एक जो विष कन्याओं का टाइम था, उस टाइम था, तो ये जो सारा है, तो एक भोजन को विष नहीं है ऐसा कैसे हम परीक्षा करेंगे, तो उसके लिए बहुत कुछ उन्होंने नियम दिए। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ अर्थशास्त्र में क्या है। यदि वो भोजन पका रहे, उसमें से किस टाइप की वो अग्नि निकल रही है, पकाने में किस टाइप का धुआं निकल रहा है, उसको देख के कौन से पक्षी का आवाज आ रहा है या तो कौन से पक्षी चिल्ला रहा है, तो पता चलता है इसमें पॉइजन है या नहीं है। तो ये सारी बातें, राजा की रक्षा कैसे हो, राज्य की रक्षा कैसे हो, रानी की रक्षा कैसे हो, और भूमि की रक्षा कैसे हो, ये सारे बात बताने वाला जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। उसमें ऐसे बहुत कुछ मिलता है कि एक सिंपल बात है कि उस टाइम था कि राजा होते थे, उनकी 2-3 रानियां होती थी, तो राजा रानी के साथ सहवास करेगा तो ऐसा नहीं कि राजा मन चाहे वहां उनके रानीवास में जाके उनके साथ सहवास करेगा। राजा कभी भी किसी वहां, जैसे अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा कभी भी अंतःपुर में जाके, रानीवास में जाके उनसे सहवास नहीं करेगा। और उनके साथ चाणक्य जी बहुत एग्जाम्पल देते हैं, देखो ये राजा थे, वो उनके साथ सहवास करने के लिए रानीवास में गए तो उन्होंने ऐसे कमर में छुरी छुपाई हुई थी, उनसे मार दिया, किसी ने यहाँ जहर डाल के मार दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। ये तो एक दो रक्षा, राजा जाएगा, ये तो कैसे जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल जहां मिलते वो अर्थशास्त्र है। सिर्फ राजा चलेगा तो उनके आगे कौन चलेंगे, साथ में कौन चलेंगे, पीछे, आज भी ऐसा सब हमें देखने को मिलता है। जैसे मोदी सर चल रहे हैं तो हमें कभी देखा है कि पुलिस वाले सारे सब साथ में जुड़ के चलते हुए ऐसे, तो आप ये जो सीन तो आज हमें जो देखने को मिलता है वो तो बहुत कम है, लेकिन उस टाइम पे बहुत कुछ था। तो ये सारे एक एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं जाना है। मनुष्य की भूमि को प्राप्त करना अर्थ और जीविका है, और उसकी संभाल कैसे करना और कैसे प्राप्त करना ये बताने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। हम आगे जाते, अर्थशास्त्र में मैंने जैसे कहा कि 15 अधिकरण है, उसमें से अंतिम अधिकरण है जिसका नाम है तंत्र युक्ति, और वहां 32 टाइप की तंत्र युक्ति दिखाई हुई है। अभी ये तंत्र युक्ति में ये 32 तंत्र युक्ति क्या है
वो उनके लिए तो पूरा 1-2-3 सेशन जाना पड़ता है, और उससे या तो हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ता है कि ये विपर्य क्या है, विधान क्या है। लेकिन ये जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, अधिकरणम, विधानम, योग, पदार्थ, हेत्वर्थ, उद्देश्य, निर्देश, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, प्रवेश, ये सारे शब्द के उन्होंने वहां व्याख्या की है और उनका नाम तंत्र युक्ति दिया हुआ है। उसमें से सबसे पहला उन्होंने कहा है अधिकरण। तो एक सीधा हमें अर्थशास्त्र में कहाँ अधिकरण देखने को मिलता है, तो ये बात आप याद रखना कि पहली बात के सारे प्रकरण के नाम उन्होंने अधिकरण के रूप में रखा है। जैसे लास्ट अधिकरण कौन सा है, तो तंत्र युक्ति अधिकरण है। तो ये सारे प्रकरण के नाम उन्होंने अधिकरण के कि अधिकरण मींस अध्याय के रूप में कहा है। ओके, तो हमें सीधा दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो फिर ये अधिकरण क्या है? तो अधिकरण क्या है इनके लिए, वो आगे कहते हैं कि मैं सिर्फ इसमें से जितने 32 है उसमें से अधिकरण ही हम देखेंगे, विधान, योग, हेतुवर्थ, उपदेश हम नहीं देखेंगे। लेकिन ये सारे भी हमारी वाद परंपरा में जानने जैसे है। लेकिन अभी यहाँ इतना डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाए। देखो, लेकिन आपको थोड़ा कुछ तो समझ में आता होगा। उपदेश क्या होता है, अपदेश क्या होता है, फिर आप लास्ट लाइन में देखो पूर्व पक्ष है, उत्तर पक्ष है। तो ये सार थोड़ा कुछ हमें समझ में भी आता है, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष। तो ये हम अकॉर्डिंग तो वाद परंपरा में हम तंत्र युक्ति पूरा डिस्कस कर सकते हैं और पूरा लेक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उसमें से सिर्फ अधिकरण ही समझना है। यम अर्थम अधिकृत्योच्यते तदधिकरणम पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्ये प्रस्थापितानि प्रायसस्तानि संहृत्येकमिदं अर्थशास्त्रम कृतम। मैंने जो कही थी वही बात पे अभी आ रहे हैं कि अधिकार पूर्वक कहे गए अर्थ का नाम ही अधिकरण है। पहले अधिकरण जैसे ग्रंथ का आरंभ होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि पृथ्वी को प्राप्त कैसे करना और पालन कैसे करना। तो वो पहले प्रकरण में ये सारी बात अधिकार से कहते हैं, अधिकार पूर्वक कहते हैं कि पृथ्वी को पालन करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, पृथ्वी को जीतना है तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर छठा आएगा तो उसमें कहेंगे कि राज्य चलाने तो 7 उपाय की आप व्यवस्था कीजिए, राजा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, सेनापति होना चाहिए। तो 7वें अधिकरण में अधिकार पूर्वक राज्य का कैसे गठबंधन होना चाहिए वो कहा हुआ है। फिर कहीं दुर्ग वृत्ति दिखाई हुई है कि भाई राजा कहाँ रहेगा, गिरि दुर्ग में रहेगा या तो फिर जंगल में रहेगा या तो जहां पानी है उनके नजदीक रहेगा। तो कहाँ दुर्ग बनाना चाहिए, दुर्ग लंबोपाय करके बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उस टाइम पे वहां अधिकार पूर्वक कहेंगे राजा के लिए सबसे अच्छा और सिक्योर कोई भी स्थान है तो गिरि दुर्ग है, क्योंकि कोई भी आक्रमण करेगा तो सबसे पहले तो इसलिए आप देखो कि पहाड़ों के ऊपर राजमहल बनवाए जाते थे। तो ये जो बात जहां जिस प्रकरण है उस प्रकरण में उस बात को अधिकार पूर्वक कहना यही अधिकरण है। अधिकरण से हमें इतना याद रखना है कि एक तो चाणक्य जी ने अपने प्रकरण का नाम अधिकरण दिया हुआ है। दूसरा, अधिकरण का अर्थ होता है कि अधिकार पूर्वक कहना। ग्रंथारंभ में जैसे संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त करने तथा पालन करने का कथन कर संपूर्ण शास्त्र को एक अधिकरण बताया गया है। देखो, ये सारी बातें का डिस्कस करके स्वयं कौटिल्य कहते कि मेरा पूरा शास्त्र ही अधिकरण है, क्योंकि मैंने हर जगह पे कुछ ना कुछ अपने अधिकार से कहा हुआ है। इसी प्रकार अपने अपने अर्थों को अधिकार पूर्वक निरूपण करने वाले विनयाधिकारी का अध्यक्ष प्रचार आदि अधिकरण है। पहला है वो विनयाधिकारक है, फिर अध्यक्ष प्रचार है। ऐसे ऐसे 15 अधिकरण हमें देखने को मिलते हैं। कंटक शोधनम, मंडल योनि, ये सारे इनके अर्थशास्त्र के अधिकरण है। अध्यक्ष प्रचार होगा तो अकॉर्डिंग टू अध्यक्ष प्रचार वहां सारे सब्जेक्ट और सारे डिस्कस हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे आप कह रहे थे कि अनविक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति, तो ये विनयाधिकारक है। कोई आएगा तो क्या सीधा उनको मृत्यु दंड दे देना या उनके साथ और भी कुछ व्यवहार करना चाहिए? तो ये जो सारे डिस्कस सबसे पहले प्रकरण में ही है, अनविक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति। दंड नीति को चौथा स्थान है। ये जो डिस्कस हुई तो वहां ये सारी बातें अधिकार पूर्वक कहने से वो विनयाधिकारिक है। आई होप इतना अधिकरण में आप ये तो सारा समझ गए होंगे। किसी को कुछ अधिकरण को लेके कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो अधिकरण में सिर्फ इतना ही समझना है। एक ही मिनट। अधिकरण में हमें सब इतना ही समझना था। इसमें से सबसे
पहले इनका नाम याद नहीं रहेगा, पाणिनि जी का, तो चलेगा, क्योंकि पाणिनि तो मैंने सिर्फ जानने के लिए ही बोला था। इसके बाद जो मीमांसा का कहा, ये आपको याद रखना है, 5 फोल्ड प्रोसेस उसमें, और इसको क्रम में याद रखना है। ऐसे नहीं विषय वाक्य के बाद आप निर्णय बोल दो और फिर समस्या बोल दो, फिर उत्तर पक्ष, फिर पूर्व पक्ष। ये एज पर सीक्वेंस आपको पांचों के पांचों आपको याद रखना है। विषय वाक्य, समस्या, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विषयांतर मैंने एक बात कही, वो है कि अर्थ शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी में भी पता होना चाहिए कि वृत्ति, यहाँ देखो मनुष्य वृत्ति, वृत्ति मीन्स आजीविका, जीविका, और मनुष्यवती भूमि, और उसके लाभ और पालन के उपाय शास्त्र, उपाय बताने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में हमें अर्थ शब्द क्या है वो समझ के याद रखना है। अधिकरण कितने हैं, 15 अधिकरण है, वो याद रखने रचयिता, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अधिकरण में तंत्र युक्ति कौन सा, आपको इतना याद रखना है कि अधिकरण की डिस्कस कहाँ हुई है। एज पर हम अर्थशास्त्र देखने जाएंगे तो सीधी अधिकरण की बात हमें लास्ट चैप्टर, इट मींस 15वां जो चैप्टर है उसमें अधिकरण द्वात्रिंशत, इट मीन 32 तंत्र युक्ति जो बताई हुई है, उसमें से एक तंत्र युक्ति अधिकरण है। और वो अधिकरण क्या है, तो वो सीधे आगे कहते हैं कि जो अर्थ को अधिकार पूर्वक कहे गए अर्थ को ही अधिकार कहते हैं, इसलिए मेरा पूरा शास्त्र ही अधिकरण है। तो यहाँ अधिकरण शब्द और अधिकरण के रिलेटेड जो जो शास्त्र में जो कुछ मिल रहा था वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम हमारे पहले यूनिट में देखेंगे, तो आपने मेरे पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में किसने बोला कि गुरुजी वो जल्प, वितंडा, वाद, वो सब क्या है, तब मैंने बोला था कि मैं ये विषय पे आऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में ये। देखो, दो दर्शन है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। एनीबडी नोज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन न्याय दर्शन एंड वैशेषिक दर्शन? कोई जानता है कि ये दो दर्शन में क्या तफावत? बेसिक डिफरेंस एक्चुअली बोथ दर्शन आर एसोसिएटेड। यस। नंबर 1, न्याय दर्शन जो है उसमें 16 पदार्थ, जैसे आपने स्क्रीन पर भी दिखाए 16 पदार्थ है, और वैशेषिक दर्शन जो है उसमें 7 पदार्थ का उल्लेख है। ओके। हाँ, और ये महर्षि गौतम का है, वैशेषिक महर्षि कणाद का है। ओके। एक प्रमाण में भी डिफरेंस है ना? हाँ, प्रमाण में भी डिफरेंस है। ये 4 प्रमाण को मानते हैं, वैशेषिक 3 प्रमाण को मानता है। ओके, लेकिन जब आपने कही वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि सबसे पहले कोई बोलेगा कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, वैसे दोनों रिलेटेड, तो न्याय और वैशेषिक एक दो भगिनी जैसे ही है, लेकिन बड़ा डिफरेंस इतना ही है कि एक 16 पदार्थ को मानते, एक 7 पदार्थ को मानते, इतना काफी है। और जैसे प्रमाण का मुझे भी देखना पड़ेगा, आप बोले 3 है और 4 है, तो एक बार मुझे न्याय दर्शन का देखना पड़ेगा। वैशेषिक का तो पता ही है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन शायद क्योंकि न्याय दर्शन का पढ़ा नहीं है, हम जितना भी पढ़े वो वैशेषिक दर्शन ही पढ़ते हैं। और उसको किसी का माइक शुरू है तो थोड़ा बंद कर देना। और स्पेशली वैशेषिक दर्शन से भी आगे आजकल जो तर्क संग्रह है, वो तर्क भाषा, ये दोनों ग्रंथ ही हम ज्यादा पढ़ते हैं, और वो दोनों प्रकरण ग्रंथ है, और दोनों न्याय और वैशेषिक को मिला के बनाए हुए। लेकिन फिर भी हमें बोलना है तो तर्क संग्रह हम वैशेषिक का बोलते थे और तर्क भाषा न्याय दर्शन का बोलते थे, क्योंकि वहां 7 पदार्थ है और यहाँ 16 पदार्थ का डिस्कस होने से दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है, और दोनों को किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि यही दर्शन का है। ओके, यहाँ 16 पदार्थ की बात होती है, वहां 7 पदार्थ, वहां सिर्फ द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म समवाय विशेष अभाव। तो ये 7 पदार्थ की बात न्याय दर्शन में होती है। द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ, कुछ एक दो इधर हो सकता है, लेकिन यहाँ 16 पदार्थ की बात है। तो 16 पदार्थ सामने आपको जैसे दिख रहा है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्व ज्ञानाद निश्रेयसाधिगमः।
यहाँ हमें एक बात जो हमारे जानना जरूरी, अभी जरूरी नहीं था लेकिन जानने को मिल जाता है, वो एक ही है कि कोई पूछेगा कि न्याय में मुक्ति क्या है, तो भाई इतने 16 पदार्थ को जान लो, आपका मिश्रेयस हो गया। वो मिश्रेयस नहीं, निश्रेयस है, नी है वहां पे। तो मोक्ष कल्याण की प्राप्ति होती है। निश्रेयसाधिगमः, ये 16 पदार्थ को आप जानोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। उस 16 पदार्थ में एक है वाद, दूसरा है जल्प और तीसरा है वितंडा। आपको सिर्फ जानने के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो 16 पदार्थ है उसमें से 14 पदार्थ डायरेक्टली कनेक्टेड टू वाद परंपरा। लेकिन फिर भी ये टाइम तो नहीं है हम दृष्टांत प्रयोजन संशय को लेके हम वाद परंपरा में पूरा समझने जाएंगे तो फिर पूरा न्याय दर्शन में कहाँ वाद परंपरा है उसमें ही चला जाएगा। लेकिन जितने भी 16 पदार्थ है उसमें से 2 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन बाकी जो 14 बचे वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू वाद परंपरा। उसमें से हमें सिर्फ वाद, जल्प और वितंडा ही समझना है और कंसेप्ट ऑफ कथा समझना है। ओके, मैंने जो बात कही, आउट ऑफ द 16 Padarthas, categories that are supposed to be the essential for the discipline of Nyaya, the following 14 Padarthas are directly related to debate. उसमें से सबसे पहला है संशय, इट मीन्स डाउट, फिर प्रयोजन, पर्पस, फिर दृष्टांत, एग्जाम्पल, सिद्धांत, थियरी, फिर तर्क, इट मीन्स आर्ग्यूमेंट, फिर होता है अव्यय, मेंबर ऑफ द साइलोजिस्म और पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेजेंटिंग द थीसिस। इसके बाद आता है निर्णय, इट मींस कंक्लूजन। देखो आप शब्द का जो मीनिंग देखे आपको भी पता चलेगा ये वाद परंपरा के ये सारे टॉपिक जैसा ही लगता है। और फिर वाद, जिसके बाद में आगे हम बात करने ही वाले हैं, कन्वर्जेशन, फिर जल्प, डिबेट और वैंगरिंग, और फिर वितंडा, कैवेल, फिर हेत्वाभास, फैलेसी, फिर छल, इट मींस ट्रिक, फिर जाति इस रिजोइंडर एंड निग्रह स्थान, पॉइंट ऑफ द कैप्चर, और चेकमेट्स, ये जो सारी, और एंड द रिमेनिंग 2 प्रमाण एंड प्रमेय आर इनडायरेक्टली लिंक्ड विद डिबेट। प्रमाण और प्रमेय का सीधा लिंक हमेशा नहीं कह सकते डिबेट से, लेकिन ये दोनों को छोड़ के बाकी जो बचे 14, वो 14 के 14 सीधा ही हमारी वाद परंपरा से जुड़ते हैं। लेकिन हमें 14 नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ कथा, वाद, जल्प और वितंडा ही पढ़ना है। ओके, अभी ये कथा शब्द बीच में कहाँ आ गया? क्योंकि आप यहां देखोगे तो कहीं कथा शब्द तो आया नहीं, तो ये कथा शब्द बीच में कहाँ आ गया? तो न्याय सूत्र के भाष्यकार हुए जिसका नाम है वात्स्यायन, जिसको हम न्याय भाष्य जिन्होंने लिखा, उन्होंने ये 1 to 1 नाम जो सूत्र है उनकी व्याख्या के टाइम पे ऐसा कहा कि तीसरा कथा भवंती वादो जल्प वितंडा। उन्होंने एक डोमिनेट करके उनके नीचे 3 को ला दिए, वाद, जल्प और वितंडा को। उन्होंने कह दिया कि 3 कथा है, उसमें से एक वाद, जल्प और वितंडा। नीचे मैंने वैसे भी लिखा हुआ भी, न्याय शास्त्र के ज्ञातव्य विषयों में वाद, जल्प और वितंडा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों को वात्स्यायन ने अपने न्याय भाष्य में कथा शब्द से व्यवहृत किया। न्याय भाष्यकार, इतना याद रखना है कि कथा शब्द का प्रवर्तन करने वाले या ये तीनों को कथा के नीचे, वाद, जल्प और वितंडा को कथा के नीचे लाने वाले कौन थे? तो ये वात्स्यायन थे, जो न्याय भाष्यकार थे। ये जो वाद परंपरा को हम देखने जाएंगे तो सबसे पहले हम पराविद्या या तो ब्रह्म विद्या ही हुआ करती थी, उनके सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन धीरे 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 चलते चलते अपरा विद्या, जिनकी सांसारिक जो भी विद्या है थी, वो भी वाद परंपरा में जुड़ गई, और इनके उदाहरण भी हमें देखने को मिलते। और ये जो सांसारिक बातें उसमें जुड़ने से ऐसा हम कह सकते हैं कि वाद का विस्तार हुआ और जल्प और वितंडा भी उनमें जुड़ गए। कथा का अर्थ किसी विषय पर विद्वानों का वह पारस्परिक विचार जो वाद, जल्प और वितंडा के रूप में उपलब्ध होता है। तो हमें इतना ही याद रखना है कि कथा क्या है, तो वाद, जल्प और वितंडा का जो समूह है, यानी कि डिबेट का जो ये तीनों प्रकार है, उनको हम कथा कहेंगे। तो कथा कहने से 3 प्रकार की कथा होती है, वाद, जल्प और वितंडा। तो यहाँ नेचर एंड टाइप्स ऑफ कथा, ये इतना छोटा सा टॉपिक भी खत्म हो गया। इसके बाद
जो आप कह रहे थे कि वाद क्या है, तो सबसे ज्यादा ये परंपरा जो वाद की चली हो तो एक तो न्याय दर्शन में और दूसरा बुद्धिज्म में हमें देखने को मिलता है। ये बात शायद टाइम रहेगा तो आज भी हम करने वाले हैं कि न्याय दर्शन में और बुद्धिज्म में इतने सारे कहाँ से वाद आए, और बुद्धिज्म की हम स्पेशल भी बात करने वाले हैं। अभी वाद क्या है, तो तत्व बुभुत्सोः कथावादः, यानी कि तत्व जानने वालों की जो तत्व जानने की जो इच्छा है वो ही वाद है। जब दो समूहों के बीच किसी ग्रंथ के विषय के पक्ष विपक्ष पर विमर्श या विवाद हो तथा विमर्श का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना हो तो यह वाद कहलाता है। देखो, एक गुरु है, उनके पास शिष्य बैठ के प्रश्न पूछेंगे, गुरुजी ये क्या होता है? गुरुजी बोलेंगे ये तो ये होता है। फिर शिष्य बोलेंगे नहीं गुरुजी इसमें तो ऐसा देखना। गुरुजी बोलेंगे नहीं बेटा तू गलत है, इसमें यही होता है। तो इसका अर्थ ही शिष्य को माइंड में एक सत्य की स्थापना करना और फाइनल जो ट्रूथ है उनकी स्थापना करना, ये वाद का मकसद हो सकता है। हो सकता है नहीं, है ही। शास्त्रार्थ की वाद पद्धति में वक्ता प्रमाणों के साथ अपने मत की स्थापना करता है। अभी गुरु और शिष्य को ही ध्यान में रखेंगे तो आपको वो वाद ही समझ में आ जाएगा। और विपक्षी के मत अथवा तर्कों का खंडन करता है। शास्त्र की इस परंपरा को आदर्श माना जाता है। वाद जल्प और वितंडा में आइडियल वाद ही है, क्योंकि वहां शिष्य जिज्ञासा के क्यूरियोसिटी के साथ वहां बैठेगा और पूछेगा, और गुरु जो बोलेगा उनको जब उनके संशय खत्म हो जाएंगे तो वो बात का वो स्वीकार भी करेगा। हाँ गुरुजी अभी मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। जैसे गीता जी में हमें देखने को मिलता है कि बहुत यहाँ युद्ध करो न करो, ऐसे अर्जुन के कितने सारे संशय के बाद भगवान ने सारे संशय को उनके मिटा दिए। बाद में अर्जुन ने इतना ही कहा कि करिष्ये वचनम तव, मैं आप जैसा बोलोगे उसे ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूं। तो अंतिम ट्रुथ तक पहुंचना, अंतिम सत्य को जानना, ये बात वाद में हमें, और उसका बेस्ट उदाहरण प्रश्नोपनिषद है। उसके 6 शिष्य जो गुरु को प्रश्न पूछते हैं, गुरु उनके जो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में जो प्रश्न थे उनके जो समाधान देते, वो वाद का उदाहरण है। हमें इतना याद रखना है कि तत्व बुभुत्सोः कथावादः, इट मींस कि तत्व इंस्टेंट फाइनल ट्रूथ जानने की जो हमारे बुभुत्सा है, जानने की जो क्यूरियोसिटी है, वो जो कथा का प्रकार है उनको हम वाद कहेंगे। 2 बात याद रखना है, प्रश्नोपनिषद इनका उदाहरण है और तत्व बुभुत्सोः कथा वाद है। इसके बाद स्थान आता है जल्प का। अभी जल्प के बारे में हम बात करेंगे तो जल्प वाद के बाद सबसे बेस्ट तो वाद ही है, लेकिन वाद के बाद जल्प का स्थान आ जाता है। उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्पः, ऐसा संवाद या तर्क जिसमें तर्क करने वाला सिर्फ जीतने के उद्देश्य से ही तर्क करता है। इसमें इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता कि जो तर्क वह प्रस्तुत कर रहा है वह उसकी बात को पूर्ण समर्थन दे रहा है या नहीं। उसका उद्देश्य सिर्फ जीत हासिल करना है, न कि सत्य का अन्वेषण करना। हम बोलते हैं हम जीतेंगे, कुछ भी हो जाए हमें जीतना है। तो ये सोच के जो शास्त्रार्थ चला उनका नाम हुआ जल्प। जल्प पद्धति के शास्त्रार्थ में वक्ता प्रमाणों के बिना, हो सकता है कोई बोल देगा कि भाई भगवान सत्य है क्योंकि वेदों में ये लिखा गया है कि ब्रह्म सत्य, तो इनको रिलेटेड ये बातें मिलती है, और सामने वाला बोला मैं इस बात का स्वीकार नहीं करता हूं, तो ये जो हुआ वो जल्प हो गए। यदि वेद में है तो वेद का स्वीकार करके उस बात का स्वीकार करना वाद है। लेकिन शास्त्रार्थ में वक्ता प्रमाणों के बिना वेद अवेद उचित अनुचित तर्कों के सहारे, उचित भी हो अनुचित भी तर्कों के सहारे अपने मत की स्थापना कर रहा है और विपक्ष के मत का खंडन कर रहा है, तो ये जल्प पद्धति का ये वाद जल्प कहा जाता है इनको। ये जल्प जो पद्धति है उनको विद्वान उचित नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ फिर कोई एक शास्त्र को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अंतिम ट्रुथ हम व्यास को प्रमाण मानेंगे, वेद को प्रमाण मानेंगे, ये बात कोई स्वीकार ही नहीं करेगा तो फिर मिथ है। ऐसे ही बहस, आज की जो डिबेट होती है, आज हम मीडिया में जो डिबेट देखते हैं वो जल्प और उसमें भी वितंडा तक पहुंच गए हैं। गुरुजी ये याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी की बात यहाँ पर कैसे आती है? ओके जी गुरुजी,
मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगी, क्योंकि ये उपनिषदों का संवाद है और तत्व के बारे में ही बात है, ब्रह्म को जानने का ही उनका प्रश्न भी था, तो ये मुझे भी समझ नहीं आया। ओके ओके, देखो मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया, थोड़ा सोच समझ के ही याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी का उदाहरण दिया हुआ है। उनका उदाहरण यहाँ क्यों आएगा, इससे पहले हमें थोड़ा उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जब त्रेता युग में राजा जनक हुए और उनके दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी के बीच में ये संवाद या तो फिर ये जल्प ये शास्त्रार्थ हुआ, ऐसा हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। क्योंकि आप जैसे बोले कि ये तो उपनिषदिक डिबेट है, तो इसमें आप जल्प में सर गुरुजी क्यों घुसा दिए? तो एज पर बृहदारण्यक उपनिषद में मैं आपको बात करना चाहूंगा कि ये जो जनक के राज्य में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ वो जल्प में आता है। क्यों आता है? ये बृहदारण्यक के रेफरेंस लेके मैं आपको कहना चाहूंगा। जनक राजा ऐसा सोच रहे कि मुझे बड़ा ज्ञानी की खोज करनी है, इसलिए वो बड़े ज्ञानी की खोज में थे और उन्होंने ये बड़े ज्ञानी की खोज करने के लिए दूर दूर से विद्वानों को, ऋषियों को, मुनियों को, आचार्यों को शास्त्रार्थ के प्रयोजन से उन्होंने एक सभा बुलाई कि जो भी इस सभा को जीत जाएगा वो ही इनका बड़े ज्ञानी के रूप में जो मुझे जिनकी खोज कर रहा हूं वो मुझे मिलेगा। इट मीन्स मैं श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में या तो बेस्ट स्कॉलर के रूप में उनको मैं अभिवादित करूंगा या तो उनको मैं स्थापित करूंगा। और उन्होंने इतना ही नहीं, जनक राजा ने क्या किया कि 1000 गायों के जो सिंगों में सोना मिटवा दिया और बोल दिया कि जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में साबित होगा, सारे शास्त्रार्थ को जीत के जो श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में शास्त्रार्थ होगा साबित होगा, वो ये हजारों गाय जो सोने के सिंग से, जो सिंग थे वो सोने से मढ़वा के रखी हुई हजारों गाय लेके वो अपने घर जाएगा। इसी के बीच याज्ञवल्क्य खड़े हो गए, अपने शिष्य को बोल दे के जाओ सारे मेरे शिष्य ये गाय को ले जाओ और अपने घर हमारे आश्रम में बांध दो। याज्ञवल्क्य ने बिना शास्त्रार्थ की अपने शिष्य को आदेश दे दिया कि जाओ ये गाय को अपने आश्रम में ले जाओ। और क्योंकि हजारों गाय थी, 1000 गाय, वो भी सिंह सोने से मढ़े हुए, और इनका सीधा ऐसे बोल देना, तभी सारे विद्वान खड़े हो गए कि याज्ञवल्क्य जी आप बड़े हो लेकिन ये गलत कर रहे हो। नियम ऐसा है कि शास्त्रार्थ करके ही जो जीतेगा वो लेके जाएगा। और याज्ञवल्क्य जी बोल दिए कि मैं जानता हूं शास्त्रार्थ में कौन जीतने वाला है, इसलिए मैंने मेरे शिष्य को अभी से आदेश दे दिया। सामने वाले जो भी ऋषि आचार्य है वो बोले नहीं गुरुजी आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इतने सारे विद्वान सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने सीधा ऐसा आदेश दिया तो सीधे सारे खड़े हो गए याज्ञवल्क्य जी के सामने। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मेरे साथ शास्त्र करेगा कौन, आप पहले वो डिसाइड करो कि इतने सारे आचार्य बोलेंगे शास्त्रार्थ करने लग जाएंगे तो मैं किसका प्रत्युत्तर दूं। तो फिर उसमें से 2 ऋषि का नाम आगे आया, उसमें एक है उद्दालक और दूसरा है अश्वल। ये दोनों आचार्य सारे विद्वानों के प्रतिनिधि के रूप में उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। और फिर ये दोनों आचार्य और सामने याज्ञवल्क्य जी बैठ गए और इन दोनों के फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। और याज्ञवल्क्य ने सहजता से ही उद्दालक और अश्वल को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। लेकिन ये ऋषि मुनियों जो सामने आचार्य थे वो भी ऐसा सिंपल ऐसे हार स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी टाइम पे एक विदुषी खड़ी हो गई, वो थी विदुषी गार्गी, और उसको ब्रह्म विदुषी कही जाती है कि ब्रह्म विदुषी गार्गी उस टाइम पे खड़ी हो गई, बोले गुरुजी आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, यदि आप मुझको पराजित कर देंगे तब आप इनके श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में या तो ये गाय लेके जा सकते हैं। और फिर गार्गी और याज्ञवल्क्य जी के बीच में संवाद हुआ और याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद चला, अभी आपके प्रश्न का जवाब यहाँ मिलेगा, लेकिन वो एक वाद ही था। लेकिन गार्गी जी ने एक मिनट में, लेकिन गार्गी जी ने, विदुषी जो गार्गी थी, उन्होंने इस वाद को जल्प में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि एक विधान के शास्त्र के एक आधार के साथ बहस हो रही थी या तो वाद हो रहा था। लेकिन फिर गार्गी ने प्रश्न के साथ अति प्रश्न पूछने की शुरुआत की। अभी अति प्रश्न क्या होता है कि एक ही विषय को बार बार वही विषय के ऊपर फिर याज्ञवल्क्य जी ने जवाब दे दिया, फिर से वही विषय के ऊपर आके प्रश्न करना, या तो वहां किसी ने जवाब दे वही वहां, ये क्या, जैसे हम छोटे थे
तब ऐसा हमने देखता था कि बेटा ये होता है, तो ये क्या होता है, तो ये जैसे ये होता है, तो ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, क्या होता है करके हम क्वेश्चन करते ही जाते हैं। तो फिर ऐसे प्रति अति प्रश्न पूछने की विदुषी गार्गी ने शुरुआत कर दी। जैसे मैं आपको रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, गार्गी का प्रश्न था जल कहाँ है, तो याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि अंतरिक्ष लोक में है। तो फिर गार्गी ने बोला कि अंतरिक्ष कहाँ है, तो वो बोले गांधर्व लोक में है। तो गार्गी पूछते गांधर्व लोक कहाँ है, तो वो बोलते कि आदित्य लोक में अर्थात सूर्य लोक में है। तो गार्गी पूछती है तो फिर आदित्य लोक कहाँ है, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं वो चंद्रलोक अथवा पितृलोक में है। तो फिर गार्गी का प्रश्न चंद्रलोक कहाँ है, तो याज्ञवल्क्य कहते वो तो नक्षत्र लोक में है। तो गार्गी का देखो, गार्गी यहाँ जो याज्ञवल्क्य जो आंसर दे रहे हैं एज पर रेफरेंस और एज पर शास्त्र के अनुसार आंसर दे रहे हैं, लेकिन गार्गी का प्रश्न अति प्रश्न जैसा है, वो जो आंसर देके वहां ही वो प्रश्न करेगी। वो बोले नक्षत्र लोक कहाँ है, तो बोले देवलोक में है। तो देवलोक कहाँ है, तो इंद्रलोक में। इंद्रलोक कहाँ है, तो प्रजापति लोक में। प्रजापति लोक कहाँ है, तो ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक कहाँ है, ऐसा प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य खड़े हो गए कि आप ऐसे अति प्रश्न करके यदि मेरे साथ शास्त्रार्थ करना चाहती है तो समझ लो कि मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर गिर के रहेगा, यानी तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर गिर जाएगा यदि ऐसी तरह इसी पद्धति से यदि आप शास्त्रार्थ करना चाहती हो। उसी टाइम पे याज्ञवल्क्य से गार्गी, विदुषी गार्गी ने अपनी पराजय का स्वीकार करके गार्गी जी ने उद्घोषणा की कि यहाँ इस शास्त्रार्थ में न मैं पूरे सारे ऋषि मुनि आचार्यों की प्रतिनिधि, वो दो हार गए इसलिए मैं खड़ी हुई थी, लेकिन सारे आचार्यों की ओर से मैं ऐसा अनाउंस करना चाहूंगी, उद्घोषणा करना चाहूंगी कि सबसे ज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि है और वो विजयी हुए और इनके इस संसार में और कोई नहीं है। तो ये जो अति प्रश्न की बात आई इसलिए इनको मैंने जल्प में रखा, और जल्प के एग्जाम्पल में ये हमें याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी का संवाद देखने को मिला। तो ये हाँ डेफिनेटली उपनिषद डिबेट है। गुरुजी एक आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहती थी इसमें। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी एक्चुअली वो प्रश्न पर प्रति प्रश्न इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय तक जितना भी मैंने समझा है, उस समय तक क्या होता था कि ब्रह्म को आप कह करके नहीं बताते थे, क्योंकि अगर आपने कह दिया तो मतलब ये हुआ कि आप उस तत्व को नहीं जानते, अगर आपने उसे शब्दों में बांधने की कोशिश की। तो इसलिए जब वो ब्रह्म तत्व तक जाना चाहते थे तो गार्गी उनके मुंह से बुलवाना चाहती थी, क्योंकि जैसे ही वो बोल देंगे कि ब्रह्म ये है, इसका मतलब वो ब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए वो उस चीज का डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे थे। और इसलिए गार्गी बार बार उनसे बुलवाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो बोल देंगे कि ब्रह्म ये है, वैसे ही वो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए वो डायरेक्ट आंसर दे नहीं रहे थे। और इसी समय से फिर वो नेति नेति की परंपरा चालू हुई, जब उन्होंने समझाना शुरू किया कि ये नहीं होता ब्रह्म, ये नहीं होता ब्रह्म, ये नहीं होता ब्रह्म। मतलब उन्होंने बजाय कहने के कि क्या होता ब्रह्म, ये बताने, क्योंकि वो शब्दों में आप कह ही नहीं सकते, तो इसलिए हाँ उन्होंने नेति नेति करके बोला। तो उनका ऑब्जेक्टिव वो प्रति प्रश्न करना नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो उसको डिस्क्राइब करें शब्दों में, और अगर वो डिस्क्राइब कर देते तो वो शास्त्रार्थ हार जाते, ये बात थी। अच्छा, एक नया कंसेप्ट, एक नई सोच भी मुझे यहाँ देखने को मिली, क्योंकि ये ब्रह्म की बात है, ये बात मैंने भी कभी सुनी हुई थी कि उनको हम वैसे भी नेति नेति की बात तो आती है, यदि शब्द से उसको डिस्क्राइब कर देंगे तो वो ब्रह्म को भी हमने लिमिटेशन में ला दिया, ये बात हो जाती है। लेकिन ये एक दो शोध पत्र मुझे जैसे मिले उनके अकॉर्डिंग मैंने ये बात आपको कहना चाहा कि लेकिन हम अपनी परंपरा के गौरव से हम बात करना चाहेंगे तो इसको हम जल्प में नहीं रख सकते। हम बोल सकते कि ये वाद है, और वो वाद के पीछे गार्गी का मतलब सिर्फ याज्ञवल्क्य को कुछ ऐसा ही, हाँ जैसे आप कहते हो, आपकी बात से भी मैं सहमत हूं कि याज्ञवल्क्य को पराजित करना इतना ही नहीं था, लेकिन ब्रह्म के बारे में वहां तक ले जाना था, इसलिए इतने सारे अति प्रश्न किए। लेकिन कोई विद्वान है, ये तो बहुत दो तीन रिसर्च पेपर मैंने जैसे देखे, तो उन्होंने ये अति प्रश्न इतने पूछने के कारण उन्होंने ये याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी का जो संवाद है या तो शास्त्रार्थ है उनको जल्प में रखा है। लेकिन हम अपनी सोच से ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको हम, क्योंकि ये जल्प कहाँ होता है कि सिर्फ जीतना यही मकसद होता है, यहाँ गार्गी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं था, ऐसा हम कह के ऐसा कह सकते कि ये भी वाद का उदाहरण है। आपकी बात को मैं भावना के साथ और
रिस्पेक्ट के साथ वंदन करता हूँ क्योंकि ये गलत नहीं कह सकते कि आपने कहा वो गलत है और ये जल्पों में आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है ये भी वाद ही है। मैंने तो गुरुजी, मेरे बहुत सीमित ज्ञान है, लेकिन मेरे गुरुजी ने जैसा मुझे बताया और जितना मुझे बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ने में समझ में आया, वो मुझे ये समझ में आया। लेकिन देखो ये कोई क्लास नहीं है कि मैं बोलता जाऊं और आप सिर्फ सुनते जाए। ये वादे वादे जाए थे तत्वबोध हो, यही तो हमारा स्लोगन है। आप बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में आएगा और कुछ संशय होगा तो वहां हमारी डिस्कस होगी या तो डिबेट होगी, तो हमें भी कुछ नया जानने को मिलेगा। ये प्रश्न मैं सही बोल रहा हूँ कि ये जो आप लास्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्म का आंसर क्यों नहीं दिया, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन जब जैसे आपने डिस्क्राइब किया तो मेरे दिमाग में सही पूरा वो कंसेप्ट समझ में आ गया कि ब्रह्म का आंसर नहीं देने से सीधा ऐसा क्यों बोल दिया कि आपका सिर मैं अलग कर दूंगा धड़ से। तो फिर वो ब्रह्म को डिस्क्राइब नहीं करना था उनको। ओके, सबसे, हम ऐसा नहीं कहते घटिया, लेकिन सबसे निम्न स्तर जो है वाद परंपरा में वो है वितंडा। स्व एव स्वपक्ष स एव स्वपक्ष स्थापन हीनो वितंडा। वितंडा ऐसी विद्या है जिसमें वादी से प्रतिवादी पर प्रहार करता है, उसके तर्कों का खंडन करता है। इसमें वितंडी का कोई खुद का पक्ष नहीं होता है जिसे वह स्थापित करना चाहता हो, अपितु वह केवल खंडन करना चाहता, अपना कोई सिद्धांत नहीं रखता। तत्व निर्णय के उद्देश्य से किए जाने वाले विचार को वाद एवं प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले विचार को जल्प तथा यहां नहीं लिखा लेकिन दूसरे का सिर्फ खंडन करना, इसी विचार के साथ किए जाने वाले वाद को वितंडा कहा जाता है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो शास्त्रार्थ चला इसको हम वितंडा में नहीं रख सकते, लेकिन उभय भारती ने जैसे प्रश्न किया ऐसे इसको भी हम वितंडा में रख सकते हैं। किसी ने ऐसे, जैसे मेरा अध्ययन में जिस ऐसा देखने को मिला कि कोई विद्वान ऐसे इनको वितंडा में रखा है, इसलिए मैंने रखा है। फिर भी सेम वो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि आदि शंकराचार्य और उभय भारती को हम वितंडा में कैसे रख सकते हैं। तो हमारी सोच हो सकती है, हम इसमें फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसी वाद को वितंडा में और वितंडा को वाद में अपनी सोच से स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उभय भारती का क्वेश्चन जो था वो शंकराचार्य जी का सिर्फ खंडन करना था और काम शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए वही था। इसलिए किसी ने ऐसा सोच के कि वहां उस टाइम पे काम शास्त्र के प्रश्न पूछना गलत होगा, ऐसा सोच के किसी ने इस दोनों का, आदि शंकराचार्य और उभय भारती का जो शास्त्रार्थ है उनको वितंडा में रखा है। गुरुजी एक चीज आपके और भगिनी शिप्रा जी के कहने की बात से मुझे याद आ रहा है, बचपन में मैंने बौद्ध भिक्षुओं की तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं की आपस में डिबेट देखी और सुनी थी। हालांकि वो लोग तिब्बती में बात कर रहे थे, तो लोगों ने बताया था कि ये विवाद कर रहे हैं। जो विवाद, जिससे विवाद हो रहा है वो मध्य में बैठता था और शांत होके बैठता था, और जो विवाद कर रहे थे वो उसके चारों तरफ खड़े होके जैसे प्रश्न फेंकते थे। हाँ हाँ। तो वो उस समय हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज आपने बताया वितंडा ये होता है, तो मुझे लगता है वो भी वितंडा का ही है। देखो बौद्ध बुद्धिज्म की जो परंपरा चली उसमें तो वाद शास्त्रार्थ भी ले लीजिए, वाद भी ले लीजिए, वितंडा भी ले लीजिए और जल्प भी ले लीजिए। ये सारे उदाहरण आपको सब में सारे उदाहरण मिलेंगे तो न्याय में मिलेंगे ही। जैसे देखो हमने जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं ना उनमें भी आपको ऐसा सब पता चलेगा कि कभी कभी ऐसे ऐसे वितंडा हमें देखने को मिलता है। जब आज की डिबेट तो वितंडा ही मैं मानूंगा, क्योंकि दूसरे का पक्ष का खंडन ही करना है। अभी कोई भी कभी कांग्रेस वाला ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई हाँ भाजपा की ये बात सही है, मीडिया पे नहीं करेगा। तो ये जो सिर्फ वो जो बोलेगा उसकी बात का खंडन ही करना, तो आज का हम मीडिया की रखेंगे। लेकिन बुद्धिज्म में और न्याय में मैंने पहले भी कही थी और आज भी कर रहा हूं और अभी आगे भी कहने वाला हूं, बुद्धिज्म और न्याय फिलोसॉफी में सबसे ज्यादा इनका उपयोग हमें देखने को मिलता है वाद जल्प और वितंडा का। और ये एक बुद्धि का व्यायाम था। और आप तो बड़े हैं इसलिए आपने देखा भी होगा, और पहले बरोड़ा
जैसे गुजरात में बड़ौदा और जामनगर को छोटे काशी कहा जाता था और ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ होते थे। अरे ये शास्त्रार्थ में मैंने एक बात आपको कही थी कि कर्ण पिशाची विद्या को वश में रखते हैं, वो शास्त्रार्थ में बीच में कान में आके पिशाच उनको आंसर दे देंगे। तो ये एक उनमें कोई एक शास्त्र में सिर्फ जितना है, जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट जैसा चाहेगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य हो, वैसे ये विद्वान लोग चाहते हैं कि मैं ही जो कह रहा हूं वो सही है। तो ये पक्ष को लेके जो चल रहा है वो वितंडा, क्योंकि अपना ही मत सही है। और दूसरी बात ये भी है कि बड़े बड़े शास्त्रार्थ को भी हम वितंडा कह सकते हैं, लेकिन ये एक मर्यादा हो जाती है, क्योंकि वेद को वो ही वेद के मंत्र को लेके वो कोई भगवान को निराकार बोल देगा और वही मंत्र को लेके कोई साकार बोल देगा। वो ही वेद को आधार बना के बोल देंगे कि मूर्ति पूजा है ही नहीं, वही वेद को आधार बना के कोई बोलेगा कि मूर्ति पूजा ही श्रेष्ठ है, वही धर्म। यानी ये जो चला वो एक दूसरे का सिर्फ खंडन ही करना है। तो ये बात है, जैसे हमें विष्णुकांची और शिवकांची का भी मैंने उदाहरण दिया था, तो ये मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि वहां वितंडा ही ज्यादा होगा, तब जाके इतनी लड़ाई हुई, इतने लोग मर गए, कट गए। तो ये सारा जो शास्त्रार्थ चलता, जब एक क्यूरियोसिटी के साथ बैठना, एक जानने की जिज्ञासा के साथ बैठना वो आइडियल है, लेकिन दूसरों का खंडन करना, हम किसी के प्रति ऐसा हो गया कि ये गलत है तो वो उनका कुछ भी सही भी हमें नहीं देखेंगे, हमारी बुद्धि वो वितंडा में परिवर्तित हो जाएगी। वो किसी ने जैसे किसी को कुछ अवार्ड मिला तो हम बोलेंगे हाँ वो उनको अवार्ड तो दे दिया, लेकिन उनका गवर्नमेंट के साथ बहुत साठगांठ है इसलिए दे दिया। उन्होंने क्या कार्य किया वो भी हम नहीं, कुछ अच्छा वो उन्होंने ये किया तो हाँ वो तो सही है, लेकिन ये हमारी बात वितंडा के साथ उनके दिमाग में घुसा देंगे। तो जो हम जिसको निंदा भी कहते, तो निंदा तो अलग हो गई, लेकिन वितंडा का अर्थ होता है कि अपनी बात सही है, बाकी पूरी दुनिया जो कहती है वो गलत है, मैं कह रहा हूं वही सही है, तो ये वितंडा हो गए। इतिहास के हमें इतिहास में संपन्न हुए बहुत शायद हमने डिस्कस की हो न की हो, लेकिन कतिपय ऐसे शास्त्रार्थ थे जो प्रसिद्ध हुए, वो वाद में भी हो सकता है, जल्प में भी हो सकता है और वितंडा में भी हो सकता है, और शास्त्रार्थ भी हो सकता है और ब्रह्मोदय भी हो सकता है। तो हमने यहाँ इसी टॉपिक के साथ हमारी जो वाद परंपरा में हमने जो कुछ भी जाना वो यहाँ खत्म होता है। जिसको अभी वाद परंपरा में जानना है तो ये सारे वाद मैंने थोड़े एग्जांपल दे दिया, क्योंकि हम कितने वाद को यहाँ हम एक लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। नागसेन की, नागार्जुन की बात हमने कही, फिर ये विद्योत्तमा कालिदास की बात शायद मैंने कही नहीं, कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दयानंद सरस्वती की बात कही, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र की बात हो गई। तो ये यमराज और नचिकेता आपको कठोपनिषद पता है, तो ये सारे फेमस वाद है, इनको आप पढ़ोगे जानोगे तो और भी वाद परंपरा आपकी सुदृढ़ होगी। और ये सारे वादों के साथ हमें सिर्फ वाद परंपरा का बेसिक परिचय प्राप्त करना था, वो परिचय यहाँ खत्म होता है। इसी के साथ अधिकरण क्या है, कथा क्या है, वाद, जल्प और वितंडा क्या है, वो टॉपिक भी यहाँ खत्म होते। इट मींस यहाँ पहला जो वाद परंपरा का पहला यूनिट है वो इन्हीं के साथ खत्म हो जाता है। पहला यूनिट हमारा पूर्ण हुआ। अभी थोड़ा आधा घंटा जैसा टाइम है, आधा पौना घंटा, तो उसमें मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको जो जो वाद फेमस हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके आगे आपको जो वाद परंपरा को जानना है तो आप जितना डीप में आप पढ़ोगे, जानोगे, शास्त्र देखोगे और अभी कुछ भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी वाद जैसा चल रहा है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये वाद परंपरा के चैप्टर को यहाँ वंदन करते हुए हम आगे जाते हैं। अभी थोड़े वाद हम जान लें कि आपका जैसी इच्छा थी कि गुरुजी आप थोड़े वाद आप हमें बताओ कि क्या क्या वाद है और वो वाद क्या कहते हैं। उसमें से हम पहले नास्तिक से शुरू करते हैं, क्योंकि फिर गलत तो ऐसा नहीं बोल सकते गलत, लेकिन हमने नास्तिक जान लिया तो आस्तिक को जानना सरल हो जाता है। तो हम नास्तिक दर्शन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन दर्शन। जैन दर्शन के यहाँ कोई भी वाद के बारे में मैंने ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये सब आपको जानना क्या है, क्या मानते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए तो समझने के लिए है।
ये हमारे कोर्स में नहीं है। सबसे पहले तो ये वाद शब्द इसके पीछे कैसे जुड़ गया, तो इसका एक ही मतलब है कि बहुत डिबेट के बाद कोई एक अंतिम सत्य के पे आ जाना, उसको वाद कहते हैं। जैन लोग थे वो स्यादवाद पे आ गए या तो अनेकांतवाद पे आ गए, तो वो उनका अंतिम सत्य उन्होंने स्थापित कर दिया कि ये हमारी सोच, ये हमारा सिद्धांत, ये हमारा फाइनल सिद्धांत है। तो उनको वाद के रूप में फिर एक्सेप्ट किया गया। इसलिए सारे दर्शन में हमें वाद शब्द देखने को मिलते हैं। उसमें से सबसे पहले स्यादवाद। ये स्यादवाद आपने बहुत सुना होगा, उसको कोई लोग शायदवाद कहते हैं, लेकिन मैं जैन दर्शन की परंपरा को वंदन करते हुए कहना चाहूंगा, ये स्यादवाद है वो शायदवाद नहीं है। स्याद का अर्थ कभी शायद नहीं करना, ये संस्कृत शब्द है। कथनचित किसी अपेक्षा के साथ कुछ कहना, वो स्यादवाद है। किसी वस्तु के जो गुण होते हैं उसको समझना और उसको व्यक्त करना और उनके व्यक्त करके कुछ सिद्धांत का स्थापन करना, वो स्यादवाद है। ये स्यादवाद हमारी भाषा में देखने को जाए तो क्या है, तो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी दृष्टिकोण या तो दृष्टि विशेष से किसी वस्तु को देखना, वो ही स्यादवाद है। यहाँ अस्ति और नास्ति की बात आ सकती है। जैसे हम किसी के बारे में बोलेंगे, जैसे हम राम के बारे में बोलेंगे तो राम पिता है, हाँ सही है। हम लव की दृष्टि में या कुश की दृष्टि में देखने जाएंगे तो राम पिता हो सकते हैं, लेकिन दशरथ की दृष्टि में राम पिता नहीं हो सकते। वहां किसी की दृष्टि में पुत्र भी हो सकते। हम दशरथ की दृष्टि में देखने जाएंगे तो भगवान राम पुत्र है, और लव की दृष्टि में हम देखने जाएंगे तो भगवान राम पिता है। तो दोनों सही है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। तो स्यादवाद यही कहता है कि दोनों सही है। वो आ गया, हम सब भंगी नहीं की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा एक हमें देखने को मिलता है अनेकांतवाद। देखो, स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों जैन दर्शन के ही वाद होते हुए भी दोनों अलग है। स्यादवाद इट मींस अनेकांतवाद नहीं है। अनेकांतवाद है वो नेचर ऑफ रियलिटी है। जैसे वेदांत एक को अद्वैत वेदांत यानी कि एक को ही रियल मानेगा, उसी के स्थान पे जैन दर्शन अनेक को रियल मानेंगे, इसमें सत्य मानेंगे। जैसे कि एक एक एटम भी सत्य है। एटम से मिलने के बाद द्वैणुक हुए, त्रैणुक हुए, तीसरेणुक, उसके बाद जुड़ते जो एक थिंग बन गई, वो सारा कुछ जैन की दृष्टि में सब सत्य है। तो ये जो बात हुई कि एक विशेष दृष्टि से सारे कण हम सत्य मान लेना, वो अनेकांतवाद है। हम इसके साथ यदि हम वेदांत की फिलोसॉफी में जाएंगे तो वो ब्रह्म को सत्य मानेंगे, जगत को मिथ्या मानेंगे, वो बोलेंगे सब नाशशील है। लेकिन ये सारे वाद अनेकांतवाद, इट मींस जैन दर्शन कण कण को रियल मान लेगा। इसकी दूसरी सोच ये भी है अनेकांतवाद की कि सारे कण कण रियल होने के साथ साथ कोई भी वस्तु अनेक धर्म हो सकती है। जैसे अनेकांतवाद यानी अनेक सोच, अनेक सिद्धांत। एक घड़ा रख दिया तो किसी के दृष्टि में वो घड़ा हो सकता है, किसी की दृष्टि में उसमें माटी भी हो सकती है, किसी की दृष्टि में वो पानी संग्रह करने के लिए एक बर्तन भी हो सकता है, किसी की दृष्टि में वो अनाज का कोठा भी हो सकता है, किसी की दृष्टि में वो एक कलाकार की कलाकृति भी हो सकती है। एक ही घड़े को अनेक अनेक दृष्टि के साथ स्वीकार करना, यही अनेकांतवाद है। इट मींस ये हुआ कि वो घड़ा अनेक धर्म है, एक कृति भी है, एक कोठा भी है, एक पानी संग्रह का स्थान भी है। तो ये अनेक धर्म होने के साथ साथ जैन धर्म इनको अनेकांतवाद के रूप में स्वीकार करते हैं। जैन द कंक्लूजन ऑफ अनेकांतवाद इज दैट वस्तु भी अनेक है और उनके धर्म भी अनेक है। और आगे हमें ऐसा देखने का मिलता है कि ये मेटाफिजिकल सिस्टम है, अनेकांतवाद है वो, और उनको वो थियरी ऑफ रियलिटी और मेटाफिजिक्स और तत्व ज्ञान कहते हैं। तो फिर गुरुजी ये स्यादवाद क्या हो गया? अभी स्यादवाद में हमें कंफ्यूजन आ गया अनेकांतवाद समझने से। तो स्यादवाद लॉजिकल सिस्टम है। स्यादवाद वो जैसे पॉइंट ऑफ व्यू था, सॉरी नेचर ऑफ रियलिटी थे अनेकांतवाद, लेकिन स्यादवाद सिस्टम ऑफ जजमेंट है। कोई वस्तु के बारे में जजमेंट देना, ये स्यादवाद है। थियरी ऑफ जजमेंट क्या है? तो वो स्यादवाद है। लेकिन थियरी ऑफ रियलिटी अनेकांतवाद है। आप, मुझे पता नहीं है मेरी बात आप कितना समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं स्यादवाद और अनेकांतवाद, क्योंकि ये वाद पढ़ने के लिए हमें पूरा दर्शन पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम बात समझ सकते हैं।
फिर भी मेरा एक प्रामाणिक प्रयास है कि मैं आपको ये बात समझाऊं। तो जैसे जैन दर्शन में एक स्टोरी जो पूरी फेमस हुई, 4-5 अंधे थे और वहां हाथी आया। तो हाथी आया तो किसी ने उनका पैर पकड़ लिया, किसी ने और पूछा भाई हाथी कैसा है, तो हाथी तो खंभा जैसा है। किसी के हाथ में उनका पूंछ है, भाई हाथी कैसा है, तो वो तो हाथी तो एक जैसे बोलते हैं कि रेशम के धागे जैसा है, उनके हाथ में पूंछ था, ये तो धागे जैसा है, रस्सी जैसा है, उन्होंने बोल दिया। किसी के हाथ में उनके कान आ गए हाथी के, पूछा हाथी कैसा है, तो वो बोले कि जैसे गेहूं फटकने का जो छाछ सूप होता है वो सुपड़ा जैसा है। हो सकता है सब सही और हो सकता है सब गलत हो। तो ये जो स्याद्वार और अनेकांतवाद समझने से पहले हमें सप्तभंगी नहीं को समझना पड़ता है। सप्तभंगी नहीं समझ लेंगे तो ये स्टोरी भी आपको समझ में आ जाएगी। उसमें सबसे पहले 7 उनके सिद्धांत पे जैन दर्शन काम करता है। वो स्याद्वाद के साथ भंगी नहीं, नई यानी एक तर्क की पद्धति, उनको वो नहीं बोलते, तो 7 भंगी नहीं इनको बोलते। सबसे पहले स्याद अस्थि। तो स्याद अस्थि क्या है कि हाथी है वो खंभे जैसा है। ये बात सही है, हाँ हाथी खंभे जैसा है। कैसे? जैसे कोई विशेष परिस्थिति या तो विशेष काल में हाथी खंभे जैसा हो सकता है। वो अंधा था, हाथ में उनके हाथ में पैर आ गया तो बोल दिया, तो वो सही है, तो स्याद अस्थि। फिर दूसरा बोलेगा कि स्याद नास्ति, ये नेगेटिव आ गया कि नहीं है, कमरे में हाथी नहीं है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हाथी नहीं है, उन्होंने जो सोचा है वैसा रंग रूप वाला हाथी नहीं है। अभी जिसके हाथ में पैर आया है और वो कान को स्पर्श करके बोल देगा नहीं ये हाथी नहीं है, तो ये हो गया स्याद नास्ति। इसके बाद जैसे जिसके दिमाग में हाथी रस्सी जैसा है तो वो पैर पकड़ के तो ऐसे ही बोलेगा नहीं हाथी नहीं है। तो पहला था स्याद अस्ति, फिर था स्याद नास्ति। इसके बाद तीसरा मत है इनका, वो स्याद अस्ति च नास्ति च। हम अंधे की दृष्टि में देखने जाएंगे तो हाथी है वो खंबे जैसा है, और हमारी दृष्टि में जैसे देखने जाएंगे तो हाथी खंबे जैसा थोड़ी ना है। उनके हम पूरा दृष्टि वाले और दृष्टिहीन और दृष्टि युक्त दोनों लोगों की सोच अलग है, तो शायद अस्ति च नास्ति च। इसके बाद चौथा शायद अव्यक्तव्यम। हाथी खंबे जैसा है या तो हाथी रस्सी जैसा है, दोनों परिस्थिति में हम अव्यक्तम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हाथी रस्सी जैसा भी नहीं है और हाथी खंबे जैसा भी नहीं है। थोड़ा आप कंफ्यूजन में आ जाओगे मुझे पता है, लेकिन हम ऐसा थोड़ी ना आपको बोलेंगे, आप ऐसा स्वीकार करके बोलेंगे हाँ हाथी रस्सी जैसा है, नहीं है, गलत है। होते हुए भी हम बोल नहीं सकते। जिसके अंधे के हाथ में रस्सी आ गई, पूछ आ गया, तो भी वो ऐसा नहीं कह सकता है कि हाँ हाथी रस्सी जैसा ही है, क्योंकि उनकी लिमिटेशन उनकी आई है। जब निश्चित न हो या तो उचित न हो, तब वो शायद अव्यक्तव्यम ऐसा बोलते हैं। इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे उनको पूछेंगे कि हाथी रस्सी जैसा है या नहीं है, तो मौन ले लेना वो अव्यक्तव्यम है। इसके बाद पांचवा है वो शायद अस्ति च अव्यक्तव्यम, यानी विशेष दृष्टि में हाथी रस्सी जैसा होते हुए भी दृष्टि का उनका संकेत, उनके पास स्पष्ट दृष्टि नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी जैसा नहीं है। स्याद अस्ति, हाँ हाथी रस्सी जैसा है, फिर भी अव्यक्तव्यम, क्योंकि उनके पास विशेष दृष्टि नहीं है, इसलिए वो नहीं कहना चाहिए कि हाथी रस्सी जैसा है, क्योंकि हाथी का स्वरूप का वर्णन उनके लिए असंभव है। उनके हाथ में पूंछ आ गया तो थोड़ी ना रस्सी जैसा स्वीकार कर लेना। होते हुए भी उनको हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी मर्यादा, उनकी दृष्टि आ गई। फिर सिक्स्थ स्याद नास्ति च व्यक्तव्यम। हाथी रस्सी, वो हाथी और रस्सी में ही पूरा स्यादवाद आ जाएगा। हाथी खंबे जैसा नहीं है, स्याद नास्ति च व्यक्तम, नहीं होते हुए भी हम नहीं कह सकते कि हाथी रस्सी जैसा नहीं है, क्योंकि जिस अंधे के हाथ में उनके पूंछ आया या तो खंबा आया, उनकी दृष्टि में तो है, तो नहीं है ऐसा जानते हुए भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये नहीं है, हाथी रस्सी नहीं है। क्योंकि हम ऐसा बोल देंगे कि हाथी रस्सी नहीं है, तो जिनके हाथ में पूंछ आया हो तो बोलेगा नहीं मेरे दृष्टि में तो है। तो शायद नास्ति, नहीं होते हुए भी अव्यक्तव्यम हम बोल नहीं सकते। और लास्ट जो है शायद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम, हाथी है वो रस्सी जैसा है
या तो हाथी रस्सी जैसा नहीं है। ये दोनों परिस्थितियों में हम मौन रहना चाहेंगे, क्योंकि अंध की दृष्टि में हाथी रस्सी जैसा है और दृष्टि वालों की दृष्टि में हाथी रस्सी जैसा नहीं है। कोई भी गलत नहीं है, रस्सी वाला भी गलत नहीं है और देखने बिना दृष्टि वाला भी गलत नहीं है, इसलिए हम मौन रहना चाहेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यही हाथी है, दोनों सही अपने पक्ष में है। तो ये जो कंफ्यूजन की बात आई, तो स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम, ये 7 तर्क की पद्धति को यूज करके कोई भी सिद्धांत की स्थापना करने वाले थे वो स्यादवादी, ये जैन दर्शन के प्रवर्तक थे। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अव्यक्तव्यम, स्याद अस्ति च अव्यक्तव्यम, स्याद नास्ति च अव्यक्तव्यम, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम। और ये जो 7 स्टेप टू प्रूव एनीथिंग, इनको ही जे 7 लॉजिक को ही वो 7 भंगी नहीं यानी कि तर्क पद्धति कहते हैं। और ये 7 तर्क पद्धति का यूज करके उन्होंने स्यादवाद या तो अनेकांतवाद की स्थापना की। स्यादवाद का सीधा मीनिंग हमें इतना ही देखना है कि कोई वस्तु के बारे में जजमेंट देना तो वो स्यादवाद है, और कोई भी वस्तु का स्वीकार करना यानी सारे वस्तु का स्वीकार करना और उनको हर एंगल से स्वीकार करना वो अनेकांतवाद है। तो ये जैन दर्शन में हमें 2 बात देखने को मिलते हैं। मैं जैसे बौद्ध की बात कर रहा था, तो बौद्ध में तो इतनी डिबेट चली कि यहाँ तो बहुत सारे वाद देखने को मिलते हैं। उसमें से थेरवाद के बारे में मैंने आपको बोला था। तो थेरवाद जो श्रेष्ठ लोगों की, बड़े लोगों की, बुजुर्गों की जो बात है वो थेरवाद कहा गया। फिर दूसरा उनमें आता है 3 वाद, उनके प्रमुख है। एक है अनिश्वरवाद, दूसरा है अनात्मवाद और तीसरा है क्षणिकवाद। लेकिन इसके बाद भी विभज्यवाद, हेतुवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद हमें बौद्ध दर्शन में देखने को मिलते हैं। मैं अभी टाइम की भी मेरी लिमिटेशन है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम देख के आगे जा रहे हैं। दूसरा है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का सीधा मीनिंग ये है कि वो जो अनिश्वरवाद को फॉलो करने वाले बौद्ध दर्शन के जो भी आचार्य थे वो सीधा बोलते कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। तो ईश्वर की सत्ता न मानना, ईश्वर न मानना ऐसा नहीं, ईश्वर की सत्ता न मानना वो अनिश्वरवाद है। वो ऐसा कहते हैं कि ये उत्पत्ति करता नास्ते ब्रह्मांडस्य, ये ब्रह्मांड की कोई उत्पत्ति करता है ही नहीं, ये अनिश्वरवाद है। क्यों नहीं है? यदि हमने उत्पत्ति मान ली तो ब्रह्मांड का अंत भी मानना पड़ेगा, और ब्रह्मांड का कुछ अंत है ही नहीं एज पर बौद्ध फिलोसॉफी। तो ये जो मान्यता स्वीकारने वाले हैं वो अनिश्वरवादी है, अनिश्वरवादी बौद्ध है। और जिसका न प्रारंभ है न अंत है, न प्रारंभ का स्वीकार करना है न अंत का स्वीकार करना है, इसलिए वो ईश्वर की सत्ता का ही स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो अनिश्वरवादी या तो अनिश्वरवाद उनमें फेमस हुआ। इसके बाद आता है अनात्मवाद। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आत्म तत्व का, मैं जब तक समझा रहा हूं मेरे लिमिटेशन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अनात्मवाद मीन्स आत्म तत्व का ही स्वीकार नहीं करना। कोई ऐसे आचार्य हुए वो ऐसा कहते हैं कि आत्मा यानी चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है, स्वयं को जाने बगैर आत्मा नहीं हुआ जा सकता। यानी कि जब तक हम खुद को नहीं जान सकते तब तक आत्म तत्व हम नहीं जान सकते। और हम खुद को यानी कि आत्मा को कब जानेंगे? यानी कि निर्माण अवस्था में ही स्वयं को हम जान सकते हैं। निर्माण अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था में। देखो, एज पर अनात्मवाद मृत्यु के बाद 2 हो सकता है। या तो आत्मा सुषुप्ति में अनंत काल तक घोर अंधकार में चले जाना, ये अनात्मवाद की एक सोच है। या तो फिर उसी क्षण जब इस देह में से निकल के दूसरे देह में उनका आ जाना, यानी उस एक चेतना का आ जाना, अविच्छिन्न प्रवाह जो चेतना का था वो दूसरे कहीं पे भी आ जाना, ये अनात्मवाद है। इसका अर्थ मैंने जब तक समझा और वेदांत के आचार्यों को मैंने सुना तो मुझे ऐसा समझने में आया, तो बौद्ध के आचार्यों को मैंने सुना तो समझ में आया कि अनात्मवाद का अर्थ ऐसा हम नहीं कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा फेमस भी हुआ है कि आत्मा नहीं है, ऐसा स्वीकारने वाले भी बहुत थे। आत्मा को जब बुद्धत्व की प्राप्ति होती तब जाके वो जो चैतन्य प्रवाह वो आत्मा बनता है। ये सारी फिलोसॉफी अनात्मवाद में है। इसके बाद हमें आस्तिक दर्शन तक पहुंचना है, लेकिन नास्तिक में हम बहुत ज्यादा खूंच गए, उसमें फंस गए। फिर भी थोड़ा जल्दी से क्षणिकवाद, ये पूरा ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं वो पूरा नश्वर है, इसका नाश होने वाला है, कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो ये जो शरीर और ब्रह्मांड, उनको रथ की उपमा देके जो समझाते हैं वो क्षणिकवादी बौद्ध थे। जैसे
एक घोड़ा को हम रथ नहीं कहते, पहिए को रथ नहीं कहते। मैंने ये बात कही थी नागसन की जब स्टोरी बताई, तब मैंने सॉरी अश्वघोष की स्टोरी बताई, तब मैंने शायद ये बात कही थी। पहिया मिला के घोड़ा, पालखी, आसन सबको मिला के रथ का अस्तित्व है। वैसे हाथ पैर सबको मिला के ये शरीर का और सब प्रकृति तत्व को मिला के ब्रह्मांड का अस्तित्व है। लेकिन जिसको सबको मिला के जो अस्तित्व का निर्माण होगा वो अस्तित्व भी एक दिन चला जाएगा, वो क्षणिकवाद है, यानी कि क्षण भंगुर है, नाश होने वाला है सब। और ये जो मैंने तीन वाद कहे, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद, ये तीन को आधार बना के बौद्ध फिलोसॉफी में चार बड़े संप्रदाय हुए। उसमें से एक है वैशेषिक, सॉरी क्षम्यता, वैभाषिक, दूसरे है सौत्रांतिक, तीसरे है माध्यमिक और चौथे है योगाचार। ये चारों, ये तीन वाद को आधार बना के चार संप्रदाय बने, बौद्ध उनके भी आचार्य बने और अपने मत की स्थापना की और डिबेट बहुत चली है, इसलिए इसमें ज्यादा ही वाद होंगे। इसके बाद विभज्यवाद, जिसको हेतुवाद भी कहते हैं। इनमें विभज्यवाद में नहीं, विभज्य का अर्थ आपको वैसे भी पता चलेगा कि डिवाइड करना, लेकिन क्या डिवाइड करना? कर्म को डिवाइड करना। विभज्यवाद में बौद्ध जो भी बुद्धिस्ट फिलोसोफर विभज्यवाद को फॉलो करते हुए ऐसा कहते हैं कि जब तक अतीत में किए हुए किसी ने आपने किसी को मार दिया है, लेकिन अभी आप फिर भी इतनी अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका अतीत का कर्म नष्ट हो गया। जब तक उनका फल आपको नहीं मिलता तब तक आपका अतीत का कर्म भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये कर्म को लेके जो भी अतीत कर्म हो या वर्तमान और वर्तमान का मिलने वाला जो फ्यूचर में जो फल है, इन सब को लेके जो डिवाइड करने वाले थे, वर्तमान, अतीत और अनागत कर्म को लेके डिवाइड करने वाले थे, वो विभज्यवाद, वो तो हेतुवाद, उनको का हेतुवाद या तो हेतुवादी कहे गए। और भूत भौतिक सभी को वो स्वीकार करने वाले थे। तो भूत यानी हो गया है, वर्तमान में हो रहा है, और भविष्य का भी देखते हैं। ये सारा सब वो कर्म, अकॉर्डिंग टू कर्म वो सब डिवाइड किया है, इसलिए वो हेतुवाद या तो विभज्यवाद कहा गया। इसके बाद शून्यवाद है। बौद्ध संप्रदाय में या तो बौद्ध दर्शन में जो माध्यमिक संप्रदाय हुआ, जो नागार्जुन जिनके प्रवर्तक थे, उन्होंने संसार को शून्य माना, यानी सारे पदार्थ सत्ताहीन है। ज्ञेय जिसको जानना है और जानने के लिए जो ज्ञान है, वो दोनों कपोल कल्पित है, यानी कल्पना युक्त है। कुछ न ज्ञेय भी कुछ है, न ज्ञान भी कुछ है। हम अपनी बुद्धि से भगवान को जानते हैं, तो ज्ञान से ज्ञेय भगवान को हम जान रहे हैं, वो दोनों को काल्पनिक बोलने वाले थे, वो शून्यवादी थे। पूरा संसार शून्य ही है। उसके बाद आता है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद मीन्स के बुद्धि सत्य है। विज्ञानवादी को देख के ही पता चलता है, कोई भी तार्किक बुद्धि लड़ा के वो मानेगा कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। वो जगत के सारे पदार्थ को सत असत देखना है तो भी अपनी तार्किक बुद्धि से जो देखने वाले हैं, वो विज्ञानवादी है। और वो विज्ञानवादी जो भी है, वो दृष्टि से वो सत असत का निर्णय करते हैं। यानी कैसी दृष्टि? विज्ञान और चित्त की दृष्टि से वो सत असत का निर्णय करते हैं। लेकिन विज्ञानवादी भी इतना बुद्धि से निर्णय करते हुए भी आत्मा का न स्वीकार किया, न ईश्वर का स्वीकार किया, न जगत का स्वीकार किया। उन्होंने बोल दिया कि ये सारे बुद्धि का भ्रम है, कुछ न आत्मा है, न परमात्मा है, न सृष्टि है, सारे बुद्धि का भ्रम है। तो ये बहुत ऐसा बोलते हैं कि हमारी मूल सनातन परंपरा के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा प्रहार कर दिया कि आत्मा भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, और जगत देखने वो पूरा बुद्धि का भ्रम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। उनकी दृष्टि में तो फिर है क्या? तो वो ऐसा बोलते हैं विज्ञानवादी कि दो वस्तु हो सकती है, तो एटम्स हो सकते हैं या तो मेटल हो सकता है। एटम मीन्स क्या है कि छोटे से छोटे कण हो सकते हैं, और या तो वो सारे कण जुड़ के बनी हुई कोई वस्तु हो सकती है। वो सारे कण जुड़ के, जैसे मिट्टी के कण हो सकते हैं, या तो मिट्टी से बना हुआ घड़ा हो सकता है। इट मीन्स जैसे हम न्याय में हम परमाणुवाद के जैसा इसमें भी हमें देखने को कुछ मिलता है। लेकिन इस बौद्ध दर्शन ने गलती कहाँ की, ऐसा तो नहीं कह सकते। बौद्ध दर्शन कहाँ उनकी चूक हो गई ऐसा बोलना है, तो ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन ऐसा मानते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर दिमाग में है। कुछ हमारे दिमाग में कुछ अणुओं का मिलकर बने हुए कुछ पहाड़, कुछ ऑब्जेक्ट को हमने घड़ा मान लिया, वो हमारे दिमाग में है, बाहर वो कुछ घड़ा है ही नहीं। तो ये एक पूरी जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध उनकी बात हो गई। और शंकराचार्य जी ने ये विज्ञानवाद का बड़े डंके की चोट पे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खंडन किया है।
उन्होंने सीधा शंकराचार्य जी ने ऐसा बोल दिया कि अरे विज्ञानवादियों, बौद्ध, आप ऐसा कहते हो कि जो कुछ भी हो हमारे दिमाग में है, यदि ये विचारों से ही दुनिया बनती है तो आप नहीं तो तब भी दुनिया तो थी ही। ये शंकराचार्य के बहुत बड़ा, उनको हम कहते बहुत बड़ा दिया हुआ जवाब है। शंकराचार्य जी ने कहा कि आप ऐसा सोचते हो कि ये सृष्टि बनी वो अपने विचारों से बनी, तो जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी ये सृष्टि तो थी ही। तो ये शंकराचार्य जी ने दिया हुआ एक बड़ा जवाब है। और शंकराचार्य जी ने इससे आगे विज्ञानवादियों का खंडन करते हुए कहा कि यदि आप बाहर अपने दिमाग में बुद्धि से बाहर अणु और परमाणु का आप स्वीकार कर रहे हो और उनसे कुछ मिलके एक ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसी बात आप कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उस वस्तु का भी एग्जिस्टेंस मान रहे हो। ये शंकराचार्य का, इनको विज्ञानवादियों का किया हुआ खंडन है। लेकिन ये मल्टी डायमेंशन नॉलेज सिस्टम है, तो अलग अलग अपनी सोच हो सकती है। तो ये बौद्धवादियों की एक विज्ञानवाद क्या है वो मैंने आपको समझाया। इसके बाद आता है आजीविक संप्रदाय। इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मक्खली घोषाल जिन्होंने नियतिवाद की स्थापना की, नियति का सीधा अर्थ आपको भी पता है, भाग्य। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है, वो ही होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे अंकित गुरुजी से सुनने से हमें वाद परंपरा ज्ञात हो जाएगी, तो ये गलत है। लिखा हुआ है इसलिए आप सुन रहे हो और इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है। न ईश्वर को मानते हैं, न पुनर्जन्म को मानते हैं, न कर्मकांड को मानते हैं। जो आजीविक संप्रदाय में जो नियतिवाद को फॉलो करते हैं, ये ऐसा सोचते, ये संसार का चक्र नियत है, ये घूमता रहता है, ये क्रम में ऐसा ही पूरा चलता रहेगा। किसी को पूरा हो गया तो उसको ऐसे वहां से दूसरी जगह पे डाल देगा, इसमें हमारा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात नियतिवाद का है, ये पुरुषार्थ और पराक्रम की कुछ स्थान ही नहीं है। हम बोलते कि मेहनत करोगे तो आपका नंबर आएगा, तो हम नियतिवाद के विरुद्ध में चले गए। नियतिवाद, अरे तेरा नंबर आना होगा तो आ जाएगा, ये क्या पराक्रम करना, क्या पुरुषार्थ करना, ये सब गलत है। तो सार और इसके आगे बहुत कुछ है। नियतिवादी है वो प्रकृति पे ही डिपेंड रहते थे, आदिवासी में ज्यादा ये देखने को मिला, वो सब हमें नहीं जाना है। लेकिन जो कुछ भी लिखा हुआ है भाग्य में होगा, मिलेगा। हम कहाँ मेहनत करके ऐसा पा सकते, ये जो सोचने वाले हैं समझ लेना आजीविक संप्रदाय से। इसके बाद सबसे बड़ा वाद जिसको हम सत्कार्यवाद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम परिणामवाद है। अभी सत्कार्यवाद, अभी हम नास्तिक को छोड़ के आस्तिक में आ जाए, आस्तिक से हम आज का खत्म करेंगे। सत्कार्यवाद क्या है? सत क्या है? सत मीन्स होना। किसका होना? तो कार्य का होना। कहाँ होना? तो कारण में होना। देखो ये सत्कार्यवाद शब्द में ही आपको समझा रहा हूं। सत मीन्स होना, प्रेजेंस। किसका होना? तो कार्य का प्रेजेंस होना। कहाँ होना? तो कारण में होना। यही सत्य सत्कार्यवाद है। इसमें सब कुछ आ गया। फिर भी थोड़ा समझने के लिए, जैसे बीज है, उस बीज में पौधे का रहना, ये मानना। बीज है वो कारण है, पौधा है वो कार्य है, क्योंकि बीज में से पौधा निकलता है। तो पौधे का बीज में रहना ये सत्कार्यवाद है, और पौधे में वृक्ष का रहना ये भी सत्कार्यवाद है। यानी कि कार्य कारण में रहता है और हर कारण में कार्य का रहना ये सत्कार्यवाद है। सत मीन्स रहना। किसका रहना? कार्य का रहना। और किस में रहना? कारण में रहना। जैसे बीज में पौधा है, पौधे में वृक्ष है, वृक्ष में लकड़ी है और लकड़ी में राख, वो रहते ही है क्योंकि एक दूसरे के कार्य कारण है। लेकिन असत, यहाँ याद रखना, असत्कार्यवाद को मानने वाले नैयायिक है। वो ऐसे सोचते हैं कि तेल आ गया, रुई आ गई, आग आ गया तो दीपक बन गया, तीन जुड़ गए तब जाके दीपक बनना, वो असत्कार्यवाद है। लेकिन सत्कार्यवाद ऐसा नहीं सोचते। सत्कार्यवाद कार्य और कारण दोनों को सत मानते, दोनों का ऐसा बोलते कि दोनों है ही। कारण में कार्य छुपा हुआ होता ही है। ये वाद को मानने वाले सांख्य के सत्कार्यवादी है। जैसे हमारा क्लास चल रहा है तो उसके पीछे जीटीयू कारण है, तो जीटीयू में क्लास का रहना ये कार्य कारणवाद हो गया। और हमारा क्लास स्मूथली जा रहा है तो इसका कारण ये कार्य, क्लास जा रहा है तो क्लास क्रिया रूपी जो कार्य है वो इंटरनेट अवेलेबिलिटी में उस कारण में छुपा हुआ है, इसलिए हो सकता है। हम वेफर का पैकेट लेके, हम वेफर की जो चिप्स का पैकेट लेके, हम वेफर अंदर है
तो ही हम हम जो वेपर तोड़ते हैं तो अंदर वेफर मिलती है। तो वेफर का अंदर रहना वो और बाहर का जो वेपर, उन दोनों को आप देखेंगे तो ये थोड़ा आज के इस कंसेप्ट में हम कार्य कारण हम देख सकते हैं। वेपर है वो कारण है और उनका कार्य है वो चिप्स है। तो वेपर के अंदर वेफर है, इट मींस वो प्लास्टिक कारण है और उनके अंदर वेफर यानी कि चिप्स का छुपा रहना वो कार्य है। यानी हर कारण के अंदर एक कार्य रहता ही है। और यही, जैसे सत्कार्यवादी कहते हैं, यही कार्य और कारण का जो प्रक्रम है वो आगे बढ़ता है। आज जो कार्य है वो कर कारण भी बन सकता है, कल जो कारण था वो आज कार्य भी बन सकता है। कैसे? जैसे खेत है वो कारण है और उसमें कार्य क्या है? गेहूं है। लेकिन रोटी की आटा की बात करेंगे तो गेहूं है वो कारण बन गए और आटा है वो कार्य बन गए। हम जब रोटी की बात करेंगे तो आटा है वो कारण बन गए और रोटी है वो कार्य बन गए। आज जो कारण था वो कल कार्य होगा, कल जो कार्य था वो आज कारण हो सकता है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि कोई कार्य और कारण दोनों अलग ही है, एक दूसरे के पर्याय है। कारण और कार्य हमेशा ये सीक्वेंस चलती रहेगी। आज कारण है वो कल कार्य है वो परसों कारण हो सकता है। जैसे खेत में गेहूं, खेत कारण तो गेहूं कार्य है, लेकिन गेहूं को कारण मानेंगे तो आटा कार्य बन जाएगा, आटा को कारण मानेंगे तो रोटी कार्य बन जाएगी। तो ये परंपरा चलती ही रहती है। तो ये जो कार्य और कारण की परंपरा चलने की बात रखने वाले जो थे वो सत्कार्यवादी नाम मीन्स के सांख्य दर्शन है। ओके, इसके बाद आपको सबको भी पता है ये सत्कार्यवादी 5 एविडेंस देते हैं इनके लिए। कैसे? सबसे पहले वो बोलते हैं असत ग्रहणात। हम ऐसा मान ले कि असत ग्रहणात, असत मीन्स के नहीं है, क्या नहीं है? तो कार्य नहीं है। कहां नहीं है? कार्य कारण में नहीं है। यदि हमने ऐसा मान लिया तो फिर आपको मूंगफली का तेल चाहिए तो कभी आप बाजार में जाके सरसों थोड़ी ना लाके घर लाते हो। यदि कार्य कारण में नहीं है तो उनका आधार देते हैं कि आप मानते हो कि असत ग्रहण। हम ओके, हमने एक दृष्टि से मान लिया कि कार्य है वो कारण में नहीं है, तो फिर आपको मूंगफली का तेल चाहिए तो आप सरसों क्यों नहीं लाए? मूंगफली का ही तेल चाहिए तो मूंगफली क्यों लाए? आपको आम का रस पीना था और आप बोलोगे हम मैं बाजार से केला लाया और आप इसमें से आम का रस निकाल दो। इज इट पॉसिबल? नो। तो आम का रस चाहिए तो आपको आम को ही पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही जिस कार्य का चाहिए उस कारण को ही आपको पकड़ना पड़ेगा जहां वो कारण जहां कारण में जो कार्य विद्यमान हो। इसलिए हम ऐसा नहीं स्वीकारेंगे तो सृष्टि का उद्भव ही नहीं होगा, उद्भव ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम ऐसा मान ले कि कारण में कार्य नहीं है, सृष्टि है ही नहीं, ऐसा उन कारण में ब्रह्म का, जैसे ब्रह्म को कारण मान ले तो ब्रह्म में सृष्टि है ही नहीं ऐसा मान लिया तो गलत हो जाएगा। तो फिर बिना उसमें से निकली कैसे पृथ्वी? दूसरा है उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहण यानी कार्य प्राप्ति के लिए आप उस कारण को ढूंढते हो जिससे वो कार्य की प्राप्ति हो। गेहूं के लिए आप रोटी को ही गेहूं की रोटी बनती है, आप गेहूं की रोटी के लिए आप बाजरे को नहीं लाते हो। आपको गेहूं की रोटी चाहिए तो आप गेहूं की, वैसे 5 सेम जैसे ही है लेकिन थोड़ा फर्क है। आप गेहूं रोटी के लिए गेहूं को ही लाते हो, गेहूं का आटा ही लाते हो, आप बाजरे का आटा नहीं लाओगे। आपको खाने जाना है तो आप कभी डीमार्ट नहीं जाओगे, आप मैकडोनाल्ड ही जाओगे। वैसे ही जो सत्य हमें चाहिए तो वो सत्य ही ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कार्य और कारण दोनों है। हम ऐसा नहीं सकते कि संसार है वो ब्रह्म में नहीं है, दोनों सत्य है। इसके बाद तीसरा है वो सर्वसंभवाभावत, यानी कि आम का हमने बीज डाला और गेहूं का पौधा निकल गया, ये तो उग गए, ऐसा कभी शक्य हो सकता है? नहीं हो सकता। बीज और गेहूं का डाल रहे तो पौधा गेहूं का ही होगा, यानी कार्य कारण में होगा तो ही कार्य में आएगा। सबका सर्वत्र संभव नहीं हो सकता। जैसे और आगे कहते हैं शक्तस्य शक्य करणात्, कारण में ही कार्य उत्पत्ति की शक्ति होती है। हमें ऐसा तेल चाहिए तो हमें तिल या मूंगफली को ही लाना पड़ेगा। हम वो रेत को लेके बोलेंगे अरे बे इसको पीस दो, इसमें से मुझे तेल चाहिए, तो थोड़ी ना वो पीसने वाला रेत को पीस के उसमें से तेल निकाल सकता है। इसलिए कारण में कार्य नहीं है तो कैसे कार्य निकल गया? रेत में तेल है ही नहीं तो आप कहां से निकालोगे? अरे भाई मूंगफली दोगे तब जाके वो आपको तेल निकाल के देगा।
और लास्ट जो बोलते वो कारणाभावाच, कार्य और कारण दोनों अभिन्न होते हैं। तो ये कार्य अभिन्न, इसमें मैंने जो बोला वही बात, आज कार्य है वो कल कारण था, वो कल कारण है वो आज कार्य बन सकता है, वो दोनों अभिन्न है। इसलिए ये 5 एविडेंस के साथ सत्कार्यवादी सांख्य का दर्शन है वो सत्कार्यवाद का स्थापन करता है। सत मीन्स होना, किसका होना, तो कार्य का होना, कहाँ होना, तो कारण में होना। परिणामवाद में थोड़ा भी नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। फिर कारण और कार्य में भेद नहीं है, कार्य की उत्पत्ति हुई इस, हाँ अभी देखो, सत्कार्यवाद का भी खंडन किया गया। किसने किया, तो न्याय दर्शन ने किया। न्याय दर्शन ने ऐसा बोल दिया कि यदि कार्य और कारण में आप जैसे कारणाभावच में बोल रहे, कार्य कारण में कुछ भेद नहीं है, तो आप ही कैसे क्यों ऐसे बोल रहे हो कि कार्य की उत्पत्ति हुई कारण में से, तो आप ही आपकी बात में गलत हुए। कार्य की उत्पत्ति हुई इसका अर्थ ये हुआ कि कारण है और दोनों अलग है। इसलिए एक ऐसे न्याय सीधा प्रहार कर दिया कि आप बोलोगे कार्य कारण अलग नहीं है तो ये गलत है, तो कार्य की उत्पत्ति हुई ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, और आप ऐसा कि दोनों में भेद नहीं है, तो आपने सीधा ही, मैं आपको एज ए नया एक सांख्य वालों को प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये दोनों अलग नहीं है तो आप इसको कार्य इसको कारण क्यों कहते हो, एक ही नाम रख दो ना, कार्य में से कार्य की उत्पत्ति होती है। क्या ये बात को सांख्य स्वीकार करेगा, कार्य में से कार्य की उत्पत्ति होती है? नहीं। कारण में से कार्य की उत्पत्ति होती है, हाँ ये स्वीकार करेगा। इसका अर्थ ये हुआ एज पर नहीं है कि दोनों अलग है, वरना तो ऐसा ही बोलना चाहिए था, कार्य में से कार्य की उत्पत्ति हुई, नहीं कारण में से कार्य, तो ये गलत है। तो ऐसे नैयायिकों ने सांख्य का दर्शन का, सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद का खंडन किया और खुद का असत्कार्यवाद किया और आरंभवाद। अभी असत्कार्यवाद क्या है? असत्कार्यवाद पूरा कार्य कारण में निहित नहीं है ऐसा मानने वाले, जैसे पूरा कार्य है वो कारण में निहित होता है ऐसा मानने वाले सांख्य थे सत्कार्यवादी, लेकिन पूरा कार्य, थोड़ा कुछ हो सकता है, पूरा कार्य कारण में निहित ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया, तेल रुई आग 3 मिले तब जाके दीपक प्रकट हुआ, वैसे ही यहां भी असत्कार्यवाद में भी सारे उसमें उपादान कारण मिलेंगे, और पानी की जरूरत है, मिट्टी की भी जरूरत है, सूर्य की जरूरत है, और भगवान की, ईश्वर की भी जरूरत है, सब मिलेंगे तब जाके कुछ नया बनेगा या तो पौधा निकलेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आप हाथ में गेहूं का बीज रख के ऐसा बोल दो कि इसमें से गेहूं का पौधा निकल जाएगा, निकलेगा? नहीं निकलेगा। गेहूं के बीज को हम हाथ में रख के ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां उसमें से पौधा निकलेगा। ये नैयायिक सत्कार्यवाद का खंडन करते हैं कि उनको मिट्टी की भी जरूरत है और सूर्य की भी जरूरत है, सिर्फ सत्कार्यवाद हमें भ्रमित कर सकता है, ये नैयायिक का मत है। लेकिन फिर भी सत्कार्यवाद के हम 2 भेद देखने को मिलता है, उसमें से एक है परिणामवाद, जो हमने जो कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित होता है, जैसे तिल में से तिल होता है और दूध में से दही होता है, ये जो मानने वाले हैं ये सत्कार्यवादी परिणामवादी यानी कि सांख्य है। लेकिन दूसरे जो हुए वो विवर्तवाद को उनको स्वीकार किया, उन्होंने विवर्तवाद को मानने वाले वेदांती बने, और उन्होंने ऐसा किया कि ये जो परिवर्तन दिख रहा है वो सिर्फ आभास मात्र है। जैसे हमें दिख रहा है कि वो रस्सी है, वो सर्प है, लेकिन वो सर्प नहीं है, वो तो रस्सी ही है, तो ये आभास मात्र है। उनका विवर्त यानी आभास मात्र का स्वीकार करने वाले जो हुए वो वेदांती हुए। कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं होता है ऐसा मानने वाले नैयायिक है, और उसके साथ साथ उपादान और निमित्त कारण जब जुड़ेंगे तब जाके कोई भी कार्य संपन्न होगा, उनके बिना कार्य उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं मिलेगी, ये मानने वाले भी असत्कार्यवादी या तो नैयायिक है। और उसमें आरंभवाद भी दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है। बहुत से कारण एकत्र होकर पहले से असत कार्य को निर्माण आरंभ करते हैं। आरंभ करना, किसका आरंभ करना? बहुत कारण मिलके, पहले दीपक नहीं था, रुई आ गई, यहाँ से ज्योति आ गई, और यहाँ से तेल आ गया, सब मिलके नए कार्य यानी कि दीपक का आविष्कार हुआ, तो ये आरंभवाद है, इनको मानने वाले नैयायिक है। इसके बाद वेदांत दर्शन में जो विवर्तवाद है, उसमें विवर्त का अर्थ है आभास यानी कि भ्रम। हमें रज्जू में सर्प की भ्रांति हुई, वैसे ही पूरा संसार चला। लेकिन विवर्तवाद वेदांत में भी रामानुज वेदांत और शंकर का वेदांत अलग अलग है। ब्रह्म को सत्य वास्तविक मानने वाले और जगत के रिलेशन को भ्रम मात्र मानने वाले शंकर के हुए। शंकर जिसको हम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने वाले विवर्तवादी हुए।
लेकिन रामानुज की बात हम करेंगे तो वो परिणामवाद में उन्होंने बात की, मिट्टी में घड़ा छुपा हुआ था और वो शक्ति को उनको मिल गई तो प्रकट हो गया। इट मींस नैयायिक का जो मत है उस मत के जैसा उन्होंने डिबेट करके सिद्ध किया परिणामवाद। रामानुज और शंकर की ये डिबेट चली। एज पर रामानुजार दूध भी सत्य है और दही भी सत्य है, मिट्टी भी सत्य है, मटका भी सत्य है, सूत भी सत्य है और कपड़ा भी वास्तविक है, और ब्रह्म भी वास्तविक है और ब्रह्म से निकला संसार भी वास्तविक है, ऐसे रामानुज ने किया। लेकिन विवर्तवादी थे वो तो ब्रह्म मात्र ब्रह्म को सत्य मान लिया, लेकिन उनके निकला पूरा जो प्रपंच है उनको सिर्फ प्रतीति मिथ्या कह दिया। ये थोड़ा उनके बीच में विवाद चला। इसके बाद अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद सिर्फ 2 या 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। मीमांसा दर्शन में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें ज्यादा हमें नहीं देखना है, लेकिन इतना समझना है कि वेदों के पद का शाब्दबोध करने वाले 3 शास्त्र, एक है पद, पद का ज्ञान कराने वाला व्याकरण, प्रमाण का ज्ञान कराने वाला न्याय, और तीसरा है वाक्य का ज्ञान कराने वाला मीमांसा दर्शन। और वेदों को समझने के लिए ये मीमांसा दर्शन का आविष्कार हुआ है, शब्दों को अर्थ को समझाने के लिए ही मीमांसा दर्शन है। और जैसे अभी इसमें थोड़ा मैं नहीं समझा पाऊंगा, मेरी लिमिटेशन है, वाच्य अभी टाइम नहीं है, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य और तात्पर्य, उसमें व्यंग्य को तो मीमांसा मानते ही नहीं है, वाच्य लक्ष्य और तात्पर्य को मानने वाले मीमांसक है। उसमें जैसे गंगायाम घोष, तो गंगा और घोष मानना वो वाच्य अर्थ हुआ, गंगा के तट पे घोष ऐसा मानना वो लक्ष्यार्थ, और उसमें किसी बात रहने के कोई स्थान झोपड़ी लेकिन वो तट के नजदीक ये मानना वो उसका व्यंग्यार्थ हुआ। इस सब में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद में हमें इतना ही याद रखना है। अभी अन्विताभिधान जो मानने वाले थे वो प्रभाकर थे, प्रभाकर आचार्य, उन्होंने ये अन्विताभिधानवाद का प्रवर्तन किया, और अभिहितान्वयवाद का प्रवर्तन करने वाले कुमारिल भट्ट थे। वो ऐसा सिंपल ही एक ही 2 वाक्य में आपको समझा दूं तो इतना ही कह सकते हैं, पदार्थ को जानना, फिर उनके जानने के बाद उनका अन्वय करना और फिर अर्थ करना, ये मानने वाले अभिहितान्वयवाद। इट मींस कुमारिल भट्ट। जैसे सेव से चाकू को काट दो, तो अब सेब से हम कैसे चाकू को काट सकते हैं, लेकिन सेव का अर्थ होना, चाकू का अर्थ होना, काट का अर्थ होना, फिर हमें समझ लेना है कि पदों को क्रम में सही तरह से रख के समझना है कि हमें चाकू से सेब को काटना है। तो ये जो है अभिहितान्वयवाद। लेकिन प्रभाकर मिश्र का थोड़ा इतना यहाँ चेंज हुआ कि वो ऐसे बोलते हैं, प्रभाकर मिश्र जो अन्विताभिधानवाद है वो ऐसा बोलते हैं कि जब तक आप बोलते हो कि पदार्थ का अर्थ का ज्ञान करके, पद के अर्थ का ज्ञान करके उनको सही तरह से जोड़ देना, अरे भाई कोई छोटा बच्चा है, उनको जब तक पता ही नहीं है, जैसे पिता ने बोला अपने बड़े बेटे को कि जाओ कोई पानी लेकर आओ, लेकिन जब तक उनको पानी शब्द का ही ज्ञान नहीं तो वो क्या लेके आएगा, वो कहां से ऐसे उधर उधर शब्द को यथार्थ में वो जोड़ेगा। इसलिए जो अन्विताभिधानवादी थे मीमांसक वो ऐसा कहते हैं कि जैसे पिता ने बड़े बेटे को बोला पानी भर के लाओ, और वो पानी भर के खड़ा होके पानी भरने के लिए गया, उस क्रिया को छोटे बेटे ने देखा और समझ लिया, ये जो प्रक्रिया हुई उनको उन्होंने अन्विताभिधानवाद कहा। और लास्ट में स्फोटवाद, जो व्याकरण का सबसे बड़ा वाद और व्याकरण का वाद है, जो जिसको हम स्फोटवाद कहते हैं। शब्द ब्रह्म से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये स्फोटवाद का मत है। वो जो शब्द को नित्य मानते हैं, अनादि अनंत अक्षर रूप शब्द ब्रह्म से ही पूरी सृष्टियां चलती है मानने वाले वैयाकरण जो स्फोटवाद को मानते हैं। लेकिन वैयाकरण ने शब्द को भी 2 टाइप का कहा, एक माना नित्य और दूसरा माना अनित्य। नित्य है वो ही स्फोट मात्र है, अनित्य है वो वर्णात्मक जो उच्चारित होना वो अनित्य बन जाता है। जैसे अर्थबोधन को जो सामर्थ्य होता है, हमारे दिमाग में आया हुआ कोई शब्द जहां अर्थबोधन का सामर्थ्य है वो पहला है, जो जिनको हम स्फोट कहते हैं। लेकिन जब हमारे मुंह से वो निकल गया तो फिर वो उच्चारित हो गया और वो शब्द अनित्य हो जाएगा। तो जो स्फोट यानी कि हमारे दिमाग में रहा वो शब्द मीनिंग के साथ वो स्फोट है। और इसी के साथ भर्तृहरि जी ने वाणी के 4 प्रकार होते हैं, वैसे वेदांत की दृष्टि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, लेकिन भर्तृहरि जी ने परा वाणी को स्वीकार नहीं किया है, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी का स्वीकार किया है। पश्यंती क्या है, तो हम जो सोचते हैं, ये बोलना है, ये सोच वाली जो हमारी वाणी है वो पश्यंती है। फिर हम बोलने की जो क्रिया की वो मध्यमा है, और फिर हमने जो बोल दिया और शब्द बाहर निकला और दूसरों ने समझा
वो वैखरी हो गया। तो ये पूरा ब्रह्म वाक्य और पद कांड, 3 कांड में ये भर्तृहरि ने जो वाक्य पद्यम लिखा है उसमें से पूरे स्फोट को हमें स्फोट जानने को मिलता है। और इसी स्फोटवाद के साथ हमारी वाद परंपरा का जो पहला यूनिट है वो हम खत्म करते हैं। आपको कुछ भी पूछना है या तो कुछ कहना है तो कह सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।